हरे कृष्ण हरे। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी, जो सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में से एक है, उसके साधन परायण होकर हम श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, पहले शतक की परीक्षा हो गई, उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से भाग लिया। और सूक्ष्म रूप में कहें तो आप सतर्क होकर सभी ने पार्टिसिपेट किया इसमें। आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सबसे बड़ी जो बात निकल के ये आई कि जो यूथ है हमारा, जैसे कल्पेश जी, अजय श्रीवास्तव हैं, देखो हिंदुस्तान के हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हुए भी अपने लिए समय निकालते हैं ये दोनों बच्चे। और इन्होंने टॉप किया है कल्पेश जी ने। और अजय के भी बहुत अच्छे नंबर हैं, एक दो नंबर से पीछे ने, दोनों मित्र हैं ये, और ये यूपी यानी लखनऊ से ही हैं। ठीक है। इनकी माता जी ने भाग दौड़ करके जैसे तैसे जा रहे थे, तो अभी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराया। और ये दोनों बच्चे, मतलब कुछ शुरुआत हो गई थी हमारे इस कोर्स की, उसके बाद इन्होंने शुरू किया। और नोट्स बनाते हुए दोनों तैयारी करते हैं। और बंसल जी ने इनको फोन किया तो इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके इन्होंने मेरे को ही फोन किया कि ऐसी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जो होती है जो कैरियर के गठन के लिए, तो उसमें भी इन्होंने इस व्यस्तता में से ही समय निकालते हैं, आज ये क्लास में ही है, समय से आते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए। क्योंकि जब हम अपनी परंपराओं को महत्व देते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमें परिणाम मिलता है, सहयोग रूप से मिलता है, संयोग बस भी मिलता है। अध्याय 6 हमारे पूरे हुए, कर्मयोग का शतक भगवान ने पूरा किया, जिसमें हमने देखा कि अर्जुन के प्रश्न है, लेकिन कुछ ऐसे उत्तर भी है भगवान के कि उनका प्रश्न है नहीं, तब भी उन्होंने बताया है। तो कर्म का जो भाव है, कर्म करने की विधा है, जब ये भगवान ने पूरा ये जो टॉपिक था कर्म योग का जब कंक्लूड किया, तो भक्ति योग का जो शतक है कि जब हमने जान लिया, जानने के बाद करने की विधा जो है उसको भी जान लिया, तो कर्म हम कैसे करें, तो वही कर्म भक्ति में परिणत होते हैं। तो जैसे कि छठवें अध्याय का जो 46वां श्लोक है, उसमें कहा क्या क्या भगवान ने। ये फोन आते हैं किसी के तो। जी जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम, बताइए जल्दी बताएं। है जी। हाँ बताइए बताइए, मैं क्लास में हूँ अभी। हम्म। हाँ बाद में करना, अभी हम क्लास में हैं, ठीक है, हम बाद में फोन करेंगे आपको, ठीक है। हरे कृष्ण प्रणाम आपको, हरे कृष्ण। तो उसमें हमें सीखना ये है, अध्याय 6 में बताया ना भगवान ने 46वें श्लोक में कि किससे, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है ना। तो इसलिए ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी बन जा। तो इसमें तपस्वी, कर्मी और ज्ञानी ये हम सब जान चुके हैं। योगी का मतलब भी हमने जाना है कि हमारा जो भी कर्म है यदि भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, वो योगी है, योग युंजन है उसका। अब शुभ कर्म और सत्कर्म दोनों में अंतर है। शुभ कर्म जिसका फल होता है, अच्छा फल होता है, और सत्कर्म की वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़ दे। इसलिए शुभ कर्म से भी श्रेष्ठ क्या है, सत्कर्म। ठीक है, वो परमार्थिक कर्म है, वो परमात्म कर्म है। सत्कर्म का मतलब परमात्मा, यानी सत्कर्म यानी परमात्मा के लिए कर्म करना। इसलिए भगवान ने कहा तू योगी बन जा। और कि जब योगी बनने की बात की तो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो वो 47वें यानी अगले श्लोक में कहा, और इस अध्याय का उन्होंने पटाक्षेप किया। क्या कहा, योग नाम अपि सर्वेशम मद गते अंतरात्मा। यानी क्या, कि श्रद्धावान जो भक्त है मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है। अब भजन का मतलब है कर्तव्य कर्म में, भजन का मतलब ही नहीं कि माला लेके बैठ जाए, विग्रह के सामने हम नाम जप करें, ये भी नहीं है। कि भजन का मतलब यही है, जो भी कर्तव्य कर्म है, जब हम किसी भी कार्य में रत होते हैं, कार्य को हम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा चिंतन होता है। 100% हम कभी नहीं होते, ज्यादातर जो सिद्ध जन है उनकी बात न छोड़ दी जाए तो हम कहीं ना कहीं होते हैं। अभी भी हम गीता क्लास में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा चिंतन है, कुछ हिस्से में हम कहीं बटे हुए हैं। तो जो वो हिस्सा है जो कहीं बटा हुआ है, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि हम
जो चिंतन संसार का है वो चिंतन हमारा किस में हो जाए, भगवान में हो जाए, यानी चिंतन हमारा ईश्वर का, कार्य हमारा संस्कार का संसार का हो गया, तो भी वो कार्य संसार का होते हुए भक्ति है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि यदि हम गीता क्लास में हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन चिंतन संसार का है, तो वो संसार ही है, वो फिर भजन नहीं है। इसलिए कहा भगवान ने मुझ में तल्लीन हुए मन में, मन से जो मेरा भजन करता है, वो क्या बताया, सर्वश्रेष्ठ योगी। अध्याय 5 में कह दिया कि ठीक है, ज्ञान और कर्म में कर्मयोग श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, वो बताया भगवान ने, भक्ति योग। ठीक है। तो यहाँ जो अध्याय 7 से अध्याय 12 तक ये भक्ति योग का शतक है, 13 से 18 तक ज्ञान योग का शतक है। तो कर्म और ज्ञान के बीच में ये भक्ति योग यानी एक हृदय है। जैसे रत्न मंजूषा होती है ना, रत्न हम रखते हैं, कोई डायमंड रखते हैं, कुछ भी, तो हम किसमें रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। एक नीचे एक होता है उसका पल्ला, एक होता है ऊपर, बीच में होता है रत्न मंजूषा है। तो ऐसे ही भगवान ने जो भाव यहाँ प्रकट करेंगे अध्याय 7 से 12 तक, हृदय के भाव है। यहाँ तक अर्जुन की पहुंच सामान्यतः है नहीं है। तो इस अध्याय में हम 4 स्तर समझने वाले हैं, 4 भागों में इसका वर्गीकरण करें तो पहले में तो क्या है कि 14वें श्लोक तक, पहले से 14वें तक वो कार्य और कारण रूप से समग्रता का वर्णन करेंगे, है अपना अपने स्वरूप का समग्रता के साथ वर्णन। और उसके बाद वो बताएंगे कि इस संसार में, है ना, देवताओं की ओर, इन भगवान को छोड़ के हम देवताओं की ओर क्यों चले जाते हैं, भक्तों के प्रकार भी बताएंगे। और इसमें बताएंगे कि भगवान के समग्र रूप को जानने में बाधा हमारी क्या है, वो बाधा कौन सी है ना। ये सब चीज समझने के बाद इस अध्याय का भगवान पटाक्षेप करते हैं। तो इस अध्याय में एंट्री करने से पहले देखिए, हम ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की तुलनात्मक, ठीक है, कंपैरिजन हम कर लेते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम इन तीनों में भेद समझ पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे तीनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। हमारी क्षमता और रुचि के अनुसार इसमें मुख्यता जिस योग की होती है, वो साधक उसी योग का साधक कहा जाता है। ठीक है। जैसे ज्ञान योग को हम क्या कहते हैं, वो दीपक की तरह है। ज्ञान क्या है, एक दीपक की तरह है। जैसे दीपक जलता है, प्रकाशमान बुद्धि होती है। ज्ञान होने से मुक्ति नहीं होती। ज्ञान से क्या होता है, ये बोध होता है कि हम सदा से ही मुक्त हैं। ठीक है। तो ज्ञान दीपक की तरह है, उसमें क्या चाहिए, दीपक चाहिए, घी तेल रुई ये सब चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी भय किसका है, कि आंधी तेज हवा का भय है। ज्ञान योग का साधक जो होता है, उसको अपने बल पे भवसागर को, है यानी भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास उसको करने होते हैं अपने बल पे, जैसे दीपक की तरह है। लेकिन उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड्रिपु यानी 6 जो भयानक है, जो अवरोध हैं, उनसे उसको, हाँ, भय रहता है। भक्ति क्या है, मणि की तरह है, उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो स्वयं के प्रकाश से दमकती है, चमकती है। न उसको हवा का, न उसको धूप का, न उसको बारिश का कोई डर नहीं। एक बात और, ज्ञान क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, वो क्या, पुल्लिंग है। हम माया में, सभी इस संसार में है तब तक माया में है, प्रकृति में, उसके हम बाहर नहीं जा सकते। जब तक शरीर है, संसार है, तब तक माया में है। माया क्या है, स्त्रीलिंग। ज्ञान क्या है, पुल्लिंग। तो क्या है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग के संयोग का खतरा रहता है, पतन होने का डर रहता है ज्ञान युग के साधक का। भक्ति क्या है, स्त्रीलिंग, माया क्या है, स्त्रीलिंग। तो एक स्त्री का, एक स्त्री के संयोग से कोई भी पतन का भय नहीं है, इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं होता, ज्ञान योगी का पतन होने की। इसलिए भगवान ने बार बार हम जैसे ग्रस्तों के लिए, हमारे जैसे जो ममता और आसक्ति में लिप्त है, उनके लिए क्या बताया है, कर्म योग बताया है। जब जान लेते हैं कर्म करने की विधा, तो वही कर्म भक्ति में परिणत हो जाते हैं। फिर साधक क्या करता है, सोने से लेके जागने तक, जागने से लेकर सोने तक जो भी कर्म करता है, वो सब भगवान के लिए करता है, वही भक्त है। इसलिए उसका कभी पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ये साधक जान लेता है, इस जैसे कि इसमें बताएंगे भी भगवान, कि जो कुछ है, सामर्थ्य है, जीवनी शक्ति है, वो सब मैं ही हूं। तो मेरा होना भगवान का ही होना है, जड़ चेतन सब कुछ मेरे से ही है, ये भी इसी अध्याय में बताएंगे। तो इसमें सृष्टि का, जीव का स्वरूप, और सृष्टि और जीव के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो सामंजस्य है, वो द्वय नहीं एक ही है। इसको समझने की स्पष्ट शक्ति भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। इसका नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। क्या अध्याय का नाम, ज्ञान विज्ञान योग।
शुरू करते हैं प्रभु जी। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोध्याय। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब है जान लेना, और विज्ञान का मतलब है जाने हुए ज्ञान के आधार पर अनुभव में आ जाना। जब हम जान लेते हैं और जानने के बाद उसका हम अनुभव करने लगते हैं, जैसे ही हमें अनुभव होता है तो हमें क्या होता है, भगवान से हमारा जुड़ाव हो जाता है, योग हो जाता है। जैसे हमने जान लिया ना, जो मिठाई है और मेरी फेवरेट मिठाई है और उसमें गंदगी आ गई तो मैं उसको खाऊंगा नहीं। मैं किसको खाऊंगा? जिसको मुझे मालूम है कि क्या खाना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो हो जाएगी, यानी भूख मिट जाएगी। ऐसे ये है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान हमें हो जाए। जब ये ज्ञान होने के बाद तदनुकूल आचरण करते हैं तो क्या है, वो अनुभूति हमें आने लगती है, सूक्ष्मताओं का हमें बोध होने लगता है, अनुभव में आने लगता है। बस जैसे ही अनुभव में आने लगता है वैसे हमें भगवान से हमारा योग हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या पड़ा? ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है। एक बात और हम समझ लें आगे बढ़ने से पहले, कि जैसे भगवान ने बताई दो निष्ठाएं। ठीक है। अध्याय 6 से पहले क्या बताई? दो निष्ठाएं बताई। एक तो कर्मयोग की निष्ठा यानी योगियों की निष्ठा, एक ज्ञानियों की निष्ठा, दोनों लौकिक बताई। जैसे कैंची के दो फलक होते हैं ना, उनसे कट यानी संसार के बंधन ज्ञान और कर्म की निष्ठाओं के माध्यम से हम संबंध विच्छेद कर सकते हैं संसार से। लेकिन कैंची अपने आप नहीं चलती, उसको किसका आश्रय चाहिए? हाथ का आश्रय चाहिए। इसलिए भगवत कृपा बहुत जरूरी है। यानी भक्त क्या है, ये भक्ति जो है ये क्या है? साध्य है। बाकी दोनों लौकिक का मतलब ये साधन है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों निष्ठाएं कैसी है? साधन है। लेकिन भक्ति क्या है? साध्य है ना। भक्ति हमें मिल गई, भक्ति का प्रकटन हो गया हृदय में, तो फिर और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। इसी को हम प्राप्तव्य कहते हैं। ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान योग ये हमने समझा। ज्ञान और विज्ञान से भी असाइनमेंट आते हैं। ठीक है। तो उसमें प्रश्नावली आ जाती है। ठीक है। कर्मयोग के क्या लक्षण है, यानी कर्म योगी के क्या लक्षण है, ज्ञान योगी के क्या लक्षण है, भक्त योगी के क्या लक्षण है ना। इन दोनों की जो थीम क्या है ये हमें स्पष्टतः मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अब इस अध्याय में देखा जाए तो भगवान की कृपा ही बरस रही है, इसको हम कह सकते हैं बिटवीन द लाइन्स कृपा योग भी इसमें है। कैसे है वो हम समझते हैं। ठीक है। पहला श्लोक हमारे हिस्से में मैडम ने आवंटित किया है। ठीक है। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यस् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कह रहे, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। अब इसमें दो बातें कही। मुझ में आसक्त मन वाला यानी हम कैसे आश्रय में बैठे? ऐसे आश्रय में बैठे कि हमारा जो मन है कैसे लगे? भगवान में लगे। लेकिन नहीं, इतना आसान है नहीं। तो क्या करें? अभ्यास करें। जहां जहां मन जाए वहां वहां हम ईश्वर को अनुभव करें। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो अक्सर है कि हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। तो जहां जहां जाए वहां वहां हम ईश्वर के दर्शन करें, अभ्यास करता हुआ। क्योंकि ऐसा होगा नहीं। आरंभिक साधना के आरंभिक काल में ये सबके साथ होती है, भटकन होती है। तो उसको क्या करें? अभ्यास के द्वारा। तो मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस प्रकार भी जाने उसको उसी प्रकार से सुन। यानी भगवान क्या करते हैं? हमारी इंद्रिय में यानी गोचरता में आने के लिए, हमारी समझ में आने के लिए अवतरण यानी अवतार लेते हैं। अध्याय 4 में हमने समझा है अवतारवाद का सिद्धांत क्या है। अवतरण, अव का मतलब जो उपसर्ग है अव, उसका मतलब होता है उतरना। जैसे अवनति, अवतरण यानी नीचे उतरना। यानी अपने ऐश्वर्य से, अपनी विभूतियों से, अपनी विलक्षणता से भगवान हमारी इंद्रियों में, हमारी समझ में आने के लिए वो मनुष्य रूप धारण करते हैं, सीमित रूप में आते हैं ताकि हम उनको समझ सकें। तो कह रहे हैं कि उसको उसी प्रकार से सुन, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा।
और जिसको जानने के बाद फिर तू इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए, हम ये बात ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक डॉक्टर एफिशिएंट डॉक्टर बन जाता है, चाहे वो हृदय का विशेषज्ञ हो या कोई हड्डी का विशेषज्ञ हो, कोई भी हो, जब वो पारंगत हो जाता है और हर रोग का कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से कोर्स में होता नहीं, ये हम सब जानते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पे वो मेडिसिन एडवाइस करता है और उसको ट्रीटमेंट देता है। ठीक है। लेकिन जब ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन आए कि उसमें कोई कोर्स में ऐसा कोई विशेष अ, उस डिसीज से संबंधित कोई चैप्टर नहीं है, कोई उपचार नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर वो करता है, कहीं ना कहीं जो उसका सुझाव होता है उस मरीज के लिए किसी न किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है, किसी न किसी उसका जो मेडिसिन या चिकित्सीय गुणों का कोई ना कोई उसका वो अनुभव हिस्सा होता ही होता है, चाहे उसने वो पढ़ा हो किसी सब्जेक्ट में या न पढ़ा हो। ऐसे ही जो ये भगवान का जो बताया हुआ उपदेश है, जो गीता का ज्ञान है, ये फूड सप्लीमेंट की तरह कैप्सूल है, छोटा सा ग्रंथ है, और उसमें जो ऑप्टिमम भगवान ने कल्याणकारी चीजें दी हैं कि अगर इसका अध्ययन हम स्वाध्याय कर लेते हैं तो हमारे काम भर की चीज इसमें होती है। और जब इसके आधार पर जीवन में आई हुई चुनौतियों का जब हम सामना करते हैं व्यक्तिगत रूप से, या कोई हमसे एडवाइस लेता है, हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, समाज में मित्र है, कोई भी है, और जब हम इसके आधार पर, गीता के आश्रय के आधार पर जब हम कोई एडवाइस करते हैं, तो वो किसी न किसी ग्रंथ का हिस्सा होता है या संत के दिए हुए उपदेशों का हिस्सा होता है, या हम यही कह सकते हैं एक लाइन में सिद्ध मत या शास्त्र मत वो होता है कहीं ना कहीं से। इसलिए क्या क्या भगवान ने यही कहा कि इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये अटेंशन दी भगवान ने। देखिए, एक बात हम समझे इस ज्ञान की बात, ये हमने कहा भी था लेकिन पूरी बात नहीं कही थी, कि जब सेठ जी वो जो परम श्रद्धेय भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जुहू बीच पे जब किसी प्रेत आत्मा से उनका संयोग हुआ, पता ही होगा, ये हमने बोला भी एक बार, तो उन्होंने कहा महाराज मेरा कल्याण नहीं हुआ और मैं गीता का साथ मतलब गीता मेरे को कंठस्थ है, उसने सुनाई भी, मेरा कल्याण नहीं हुआ, वर्तमान समय में आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, तो प्रभु बस कृपा करके मेरा कल्याण कर दीजिए। तो भाई जी महाराज ने जो जो उसने क्रिया बताई उसके माध्यम से उसका कल्याण हुआ, और वो जीवात्मा मुक्त होने से पहले उनसे मिली भी कि आपकी कृपा से हाँ मेरा कल्याण हो गया। अब जो उसने कहा वो ये कहा कि तो देखो महाराज, मेरा धर्म पारसी था, मैं वैष्णव नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था, सनातनी नहीं था, लेकिन मैं अब जान पाया हूं कि सृष्टि में संसार में जितने भी धर्म है उनकी पहुंच कहां तक है, सिर्फ भोगों तक है। स्वर्ग, नरक, जो भी है, जन्नत कह रहे हैं या फिर हेवन कहें या स्वर्ग कहें, जो भी कहें वो कहें, लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है प्रभु जिसकी पहुंच भगवान तक है। मुक्ति की कोई बात नहीं करता कोई भी धर्म, भगवत धाम की कोई बात नहीं करता, भगवत दर्शन की कोई बात नहीं करता, आप ही है। इसलिए प्रभु यही बात हम समझते हैं बार 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 बार, और यही बात सिद्धों की कहने की जो बात है, उनका जो उपदेश है, मतलब अपना जो पूरा समाज है, वैष्णवी जन है, कि जीवन के आरंभिक काल में यदि ये बात हम समझ गए तो निश्चित तौर पर हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने में कोई संकोच नहीं होगा, जो प्राय हम अभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। तो ये बात भगवान ने यहाँ पे की। अब देखिए भावार्थ में भी इसका कम से कम हम इतना ध्यान हम रखें कि जो कई बारी प्रश्नोत्तर आते हैं, जो भी हमने समझा है, क्वेरी आई है, वो यही है कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, स्पष्ट उसमें, और जो प्रश्न होता है भूलवश कोई विसंगति हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन, कई में की थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक हो जाती है जिसमें शब्द में कुछ गड़बड़ी की वजह से उसका पूरा भाव बदल जाता है, एक दो प्रश्न ऐसे उसमें हैं भी, लेकिन सारे नहीं है ना। उसमें स्पष्ट है कि ज्ञान योगी के क्या लक्षण है, निर्वेद का क्या अर्थ है, उसमें भी हम गलतियां कर जाते हैं। तो ये क्या है कि हम जो है उस भावार्थ को, जो हमारे पास पुस्तक है, उसको पढ़ते नहीं, लाइन टू लाइन तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन मुख्यतः जो उसकी एसेंस है, श्लोक की जो आत्मा है, उसको तो हम शेयर करते ही हैं, है ना, डिस्कस रूप में। अब इसमें क्या है, परम तत्व जो पहला ही पैरा पढ़ रहे हैं इसमें बीच में से, जो सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी जड़ चेतन अध्यक्ष अधिदेव अद्भुत सत, जो विभिन्न नाम रूपों में यथा विष्णु शिव गणेश सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि अलग अलग रूपों में प्रकट है। क्या बताया भगवान ने, समग्र का मतलब है ये,
समग्र का मतलब जो दिख रहा है वो सब मैं ही हूं। समग्र का मतलब क्या है? यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो समग्र की डेफिनेशन है, इतना हम समझ लें। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया, एक अटेंशन दे दी कि अब मैं तेरे को जो कहने वाला हूं वो ऐसा है, तो तुम तैयार रहना, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। ऐसा कहा। तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, ये किन के हिस्से में, प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि अर्थात कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों हम्म, मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं इसमें हम्म, ज्ञान के बारे में। जो ज्ञान और विज्ञान मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा है कि इसके लिए जैसे सर ने अभी बताया था कि ज्ञान जो है ये दीपक है और भक्ति मणि है। तो ज्ञान के लिए यत्न करने वाले ही बहुत कम है, क्योंकि सबसे कठिन रास्ता है ये। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश हो नहीं बारा। तो उस हिसाब से हजारों मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्न करता है कठिन होने के कारण। माता पार्वती जी भी पूछती हैं शंकर भगवान से कि नर सहस्र में सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। हम्म, और धर्मशील कोटिन में कोई, हम्म, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहेई, सम्यक ज्ञान सकृत कूल है। हम्म, यानी संपूर्ण ज्ञान जो है विज्ञान सहित ज्ञान, इसको तो कोई कोई बिरला ही प्राप्त करता है। हम्म। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृपा करके और अर्जुन जी से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही कहा सर। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्ध है, यानी ये कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि यानी कल्याण के लिए यत्न करता है ना। जब प्रहलाद जी का, अब ये तो महान भक्तों में से एक है, आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु देखो हमारा समय हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रजा भी साथ में चले। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, नहीं करना है तो करिए ना, ये क्या है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते हैं कि हम तो प्रजा के हितैषी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करिए, यदि वो जाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, ले चलो, पूछ लो उनसे एक बार कौन कौन जाना चाहता है। हाँ, ये बात ठीक है। उन्होंने कहा कि सबसे पूछा, भाई कौन कौन वैकुंठ धाम जाना चाहता है, तो सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा, बोल मैं क्या करूं, जब जाने नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक सूकरी दिखी उनको। तो उन्होंने कहा, जब भाई जब जब उससे कहा कि आप वैकुंठ चलना चाहोगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैकुंठ में कीचड़ है, हमारे इतने से छोटे छोटे से बच्चे हैं, मेरे पास 4-5 तालाब हैं, ये सब बैकुंठ में मिलेगा? कि नहीं नहीं, ये तो नहीं मिलेगा। तो कहते फिर हम नहीं जा रहे। यही जीव की स्थिति है। और ये देखी जाए बात तो उसमें हम भी कोई अलग नहीं है, कि संसार में रह के हम जेल में रह के सुविधाओं का भोग करना चाहते हैं। और यही बात स्थिति, देखा जाए उपदेश देने से पहले भगवान ने स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को जो चीज बता रहे हैं, एसेंस बता रहे हैं इस जीवन का, उससे पहले उनको प्लेटफॉर्म तैयार करने में बहुत देर लगी। उन्होंने एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात करी। जब हम जान लेते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, मुझे अपने आप से अपने जीवन से क्या चाहिए, ये जब निर्णय हो जाता है, हम समझ रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये हमें पता नहीं है। एक बात और समझे, जहाज की एवरेज गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बराबर चलता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जहाज से लगभग दुगनी। और इसकी इसी गति के आधार पर दिन रात होते हैं, हमारा जीवन चक्र इसी पे कैलकुलेट होता है। तो जो हमारा समय है, आयु है, किस रफ्तार से कम हो रही है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हेलो, समझे? हमारे पास समय कितना है हम देख लें। अच्छा, कोई निश्चित भी नहीं है कि 100 साल, 80 साल। हजारों मनुष्यों में से कोई एक क्यों? क्योंकि इस भीड़ कैसी है, भेड़ों की है। कोई एक बिरला प्रयत्न करता है, और हजारों में से एक एक छटके भी, जो कोई छटके अलग हो गए, उनमें से भी कोई एक बिरला अंतिम गंतव्य की ओर प्रयास करता है जाने का। इसलिए जब क्लास में आते हैं, हम क्लास शुरू करने से पहले, भगवान की वाणी पे पाठ करने से पहले, हम आप सबको चरण वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? इसमें छोटे भी उम्र में
लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि आप रुचि आपकी भगवान के नाम में है, उनके वक्तव्य में है। हम, यानी आप लोग, हम लोग, कहने का मतलब यह है कि अपना जीवन सफल करने के लिए बैठे हैं, भगवान का काम करने के लिए बैठे हैं। अच्छा, भगवान को क्या लाभ होगा? जब जीव भगवान के सम्मुख होता है तो उनको प्रॉफिट होता है, उनको लाभ होता है, उनको अच्छा लगता है। इसलिए हम आपका चरण वंदन करते हैं। हमारी पूरी टीम गीता परिचय अभियान की, विशेषकर जो यूथ है, वो इसमें लगा हुआ है। देखो प्रभु जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बच्चे, जैसे हमारे लखनऊ में दो चार लोग हैं, मैं इनका नाम आप नहीं जानते लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रसून हुआ, अपर्णा वर्मा हुई, ठीक है, पंथ हुआ, है, दो चार ऐसे लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं या उनकी गृहस्थी शुरू हो रही है। इनका समय ऐसा है कि मैं देखता हूं कि नौकरी के साथ, घर गृहस्थी के साथ ये गीता के लिए समय निकाल देते हैं। कभी भी कोई भी, हाँ हम कर देंगे काम। इसलिए वंदन करते हैं। हजारों मनुष्यों में से मनुष्य नाम सहस्त्र, कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले शुद्धों यानी मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि भाई 100 रजिस्ट्रेशन आते हैं बिल्कुल, 40 50 60, ये, या फोन करो बार बार उनको तो एक दोबारा आएंगे, फिर वो पीछे लोग, देन उनको ऐसा लगता है कि इसमें कौन सा बिजनेस है जो गीता क्लास के लिए कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे ये फायदा होता है कि भगवान का काम है। हमारे किसी प्रयास से किसी को जीवन में कष्टों से निवृत्ति हो जाती है, तो इससे बड़ा दान कोई है नहीं। इसको अभय दान की संज्ञा दी है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे, अध्याय 18 निकालेंगे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़वाएंगे वो दो श्लोक, तब पता आएगा कि अब भाई क्यों पीछे पड़ जाते हैं हम लोग। और हमें भी किसी ने जबरदस्ती, हाँ हम कौन से ऐसे हैं, हमें भी किसी ने, हमारे आचार्यों ने ऐसे ही पकड़ पकड़ के रखा। लेकिन आज हम उनके लिए सही बता रहे हैं, जब उनके दर्शन होते हैं, उनका नाम भी याद आता है, तो ऐसा लगता है कितनी कृपा की उन्होंने हम पे। कोई बाप अपनी संतान के लिए भी नहीं कभी कभी ऐसा करता, नहीं तुम ऐसा कर लो, तुम थोड़ा ऐसा करो, इतना ही कर लो भाई, ठीक है 2 श्लोक रोज याद कर लो, आज लेट क्यों हो गए। ठीक है, तब क्लास में हमारी 25 लोग ही होते थे, 25 लोग फिजिकल क्लास हुआ करती थी। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने रोक के टोक के उनको जबरदस्ती, लेकिन जब बोध हुआ तो अब लगता है साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मन करता है उनको। जीवन में कुछ है नहीं, है ना? हमारे हाथ में हम कहाँ पैदा होते हैं, कब पैदा होते हैं, कब जाना है, कितनी उम्र में जाना है, ये हाथ में नहीं है। तो बीच में भी कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं करने के वेग के कारण। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे ऐसे निकल गए, मैं ऐसा समझाता हूँ समझाती हूँ, बहू ऐसी, सास ऐसी, ये कोई हाथ में नहीं है। 90% से ज्यादा चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या है कि हम उनको अपने हाथ में अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। बस यही समय बर्बादी है, शक्ति का बर्बादी है। तो क्या करें? हाँ, बस ये करें कि अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। हमें जिससे लेना होता है, हमें जिससे लेना होता है वो हमारे माँ बाप बनते हैं, जिसको देना होता है वो हमारी संतान बनते हैं। इससे ज्यादा देखो जी कोई संबंध नहीं। अच्छा एक बात माने, ईश्वर न करे ऐसा हो कि अभी किसी का शरीर पूरा हो, क्या साथ में जाएगा? धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, माँ बाप, बच्चे, कोई नहीं साथ जाएगा। जब हमें कष्ट होता है तो दवाइयां दिलवा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन जो कष्ट है, जो हमें हमें अनुभव हो रहा है, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता। यानी उसकी, मतलब उस तक किसी संबंधी की पहुंच नहीं है, किसी हमारा जो प्यारा है उसकी कोई पहुंच नहीं है, हमें कोई प्रेम करता है उसकी भी पहुंच वहां तक नहीं है। सहन हमें ही करना है। तो क्या करें? अरे भाई हम अपनी हेल्प अपने आप कर लेना। क्या करें? साधन कर लें, स्वाध्याय कर लें, भगवान के सम्मुख हो जाए। अच्छा कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, गीता का प्रचार कर लें। इससे क्या होगा कि इससे वो होगा कि जो हमसे नहीं हो रहा है, तो बिना किए हुए उसका प्रकटन हमारे हृदय में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो शोभाचार्य मैडम, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक, उसमें हम आ जाएं तो कैसे आ जाए? देखो वो समझ रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं। मैडम शोभाचार्य है, ठीक है, उन्होंने 20 साल मेहनत की, क्या करी? गीता पे उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया, उसके भावों का प्रकटन, हर एक श्लोक की थीम, ठीक है। अब उन्होंने हमें समझा दिया कि भैया तू ऐसा कर ले, इतना नहीं जानता तो देख ऐसा कर ले, मुझे भी लाभ हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इनकी 20 साल की मेहनत मेरे लिए क्या 1 महीने में घटित हो गई। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 20 साल मेहनत की गीता को समझने में तो मुझे भी 20 साल लगे, ना ना, इन्होंने जो मेहनत की उसका एसेंस मुझे बता दिया, मैंने उससे लाभ ले लिया। भाई स्वामी जी महाराज यही तो किया है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, उनका सत्संग में देख ले, जो बताते बस उसको हम आचरण में ले, उनको मान लें, चाह लें हृदय से। तो जो उन्होंने 105 साल में तपस्या के माध्यम से, गीता की साधना के माध्यम से जो उनको मिला, वो केवल आधा घंटे रोज हम सुन लें 5 बजे, उससे हो जाएगा। हाँ उससे हो जाएगा।
तो मैडम ने 20 साल की तपस्या क्या किया कि बस ऐसे जैसे बच्चे को गोद ले लेते हैं, अनाथ बालक है कोई, गोद ले लिया पैसे वाले ने, तो बस वो संपत्ति की विरासत का मालिक हो गया। वही है। अरे भाई ट्रेन चली मान लीजिए हावड़ा से दिल्ली जानी है, और वो लखनऊ में भी रुकनी है, तो मुझे दिल्ली जाने के लिए जब ट्रेन खुल रही है हावड़ा से, तो हावड़ा थोड़ी जाना है, वो लखनऊ में रुकेगी, तो मैं लखनऊ से बैठ जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। हमें जहां भी जैसे भी सामर्थ्य के अनुसार कहीं रुचि आ रही है आध्यात्मिक साधन के, है कहना चाहिए आध्यात्मिक चिंतन के विकास में, जीवन में अध्यात्म लाने के लिए तुम्हें जुड़ जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। हाँ, हर जगह नहीं, इतना विवेक भगवान ने हमें दिया है, चैत्य गुरु जो जाने हुए ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वो साक्षात यानी फिजिकली गुरु का हमें वर्ण करा देगा, और वो गुरु का वर्ण हमें भगवान से वर्ण करा देगा, उससे मिलन करा देगा। लेकिन हमें प्रयास ही करने चाहिए, है ना, अपने चैत्य गुरु विवेक के आधार पर। ये भगवान ने यहाँ पे तीसरे श्लोक में यही कहा। चौथे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अभी तक ये बताया कि तीसरे श्लोक में समग्र रूप को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो फिर मनुष्य क्या करता है, समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेता, उसका कारण ये बताया है, कल्याण की इच्छा है प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों में होती है, इसलिए वो हजारों में से कोई एक प्रयास करता है। जब हमारी इच्छा ही नहीं है, चाहना नहीं है, तो भगवान क्या करे, है ना। आगे बढ़े, चौथे श्लोक में क्या करें, 4 और 5 दोनों पढ़े प्रभु जी, है ना। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण। भूमितापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियेमि तत्स्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्णा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यहाँ 8 प्रकार की भेदों वाली मेरी यहाँ अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। हम्म, हम्म, हाँ, तो भगवान कह रहे हैं हम्म, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत है। हम्म, और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति यदि भेदों वाली भी है, जड़ प्रकृति है। और और जो अपरा प्रकृति से भिन्न है मेरी परा प्रकृति, यानी ये चेतन प्रकृति है, और ये चेतन प्रकृति से ही यह जगत सब मैंने धारण करके रखा है। हम्म। और इन चेतन प्रकृति से ही यह जो आठ जो जड़ जड़ प्रकृति है, यह कार्य करती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बड़ी, देखिए इसमें भगवान ने क्या बताया, इसमें बताया है संबंध जो है श्लोक से पहले है उसको समझ लेंगे तो हमारे सारे श्लोक एक दूसरे से लिंक होंगे। कैसे होंगे, अब जी। भगवान ज्ञान विज्ञान सहित समग्र रूप का वर्णन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपरा और परा यानी जड़ और चेतन दोनों का ही समग्र का हिस्सा बता रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जो जो पाने, ऐसे ही योग गोस्वामी जी ने जो मानस में कहा है वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ये दोनों की देखिए एकता हुई, मानस और गीता की। क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जल तेज, तेज का मतलब आग अग्नि, वायु आकाश से पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी है अपरा प्रकृति है। ये किसकी है, मेरी। क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही हुई, मेरी प्रकृति है ना। अपरा प्रकृति, अपरा का मतलब है जड़। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा ना कि शरीर और शरीरी, ठीक है, जड़ और चेतन, परा और अपरा। 8वें में समझेंगे अध्याय में क्या समझे, क्षर और अक्षर। 13वें में क्या समझे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। फिर आगे समझेंगे प्रकृति और पुरुष। ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही बात को दो शब्दों में के लिंक में कहा है। और इसमें चेतन क्या है, जैसे पुरुष चेतन है, परा इसमें चेतन है, ठीक है, शरीरी इसमें चेतन है जड़ चेतन में चेतन चेतन है। तो यही भगवान ने बताया कि ये 8 जो प्रकार के ये अपरा है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा क्या है, ययेदम धार्यते जगत, यानी जगत धारण किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो जीवात्मा है, यानी जगत जीव ने धारण किया हुआ है। कैसे किया हुआ, जैसे मान लीजिए हम ऐसे समझ लेते हैं सामान्य भाषा में कि पूरे विश्व में करीब 8 अरब लोग हैं, ठीक है।
इनमें से हम कितने लोगों के सुख दुख से प्रभावित होते हैं? मेरे ख्याल से 100, 500 मान लें, या कुछ ज्यादा दायरा है। वैसे दायरा इतना ज्यादा है नहीं आजकल जानने की बात अलग है, लेकिन प्रभावित बहुत कम लोग हैं जिनके सुख दुख से हम प्रभावित होते हैं, 100 मान लेते हैं। तो ज्यादातर तो क्या है कि हम भुगते ही हैं। मान लो सृष्टि में इतने लोग हैं, कितने लोगों के सुख दुख से हम प्रभावित होते हैं, यानी बंधन है हमारा, किसी सीवियर बंधन है वो बहुत कम लोगों से। तो ज्यादा तो मुक्त ही है ना। अब जो कम हमारा बंधन है वो कैसे है, जगत धारण किया जाता है। कैसे जगत धारण किया जाता है कि हम करते तो क्या है, बिल्कुल सेवा भाव है, ठीक है, लेकिन उसमें जहर क्या है, मेरा और देह भाव। ठीक है, चाहे बेटे की सेवा करें, पत्नी की हो, पति की हो, माँ बाप की हो, लेकिन इनसे क्या है कि बस ये मेरे हैं तो बदले में मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इसकी परवरिश की है, भाई बुढ़ापे में हमें इससे ये मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत तरह की चीजें जुड़ जाती हैं हम जब सेवा भाव करते हैं। लेकिन गीता का साधक क्या करता है, काम तो करता है, वो सारे करता है, लेकिन एक भाव वो रखता है कि देखो भाई, साथ में कोई जाने वाला नहीं, मेरे पूर्वज पीछे रह गए, मैं आगे आ गया, मैं भी एक सीमा में रह जाऊंगा मेरी जो पीढ़ी है वो आगे चली जाएगी, तो मुझे क्या करना है कि इस पीढ़ी के प्रवाह को, ठीक है, बरकरार रखने के लिए कर्तव्य कर्म करने हैं। गृहस्थ आश्रम में मुझे ये कर्तव्य कर्म करने हैं, बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उनको जीवन भी देना है, अपनी परंपराएं बतानी। अब देखिए, परंपरा की बात हम समझ रहे हैं जगत धारण किए हुए की, लेकिन जगत धारण किए हुए का आध्यात्मिक दृष्टि से समझ के हम आगे चले जाएं तो जो यूथ बैठा है उस चीज को समझेगा नहीं, है ना। तो मेरा निवेदन है कि जो हमने सिद्ध महात्माओं से इसकी व्याख्या समझी है वो हम समझ लेते हैं कि एक देखिए, अमेरिकी हिस्टोरियन हुए हैं, इतिहासकार, विल ड्यूरोंट करके ही, आई थिंक मेरा नाम मैं समझ पा रहा हूँ, ये हो सकता है गलत हो। तो उन्होंने क्या किया कि विश्व की जितनी भी रिच कल्चर हैं उनके इतिहास को उन्होंने पढ़ा, उस पर अपने ऑब्जर्वेशन दिए। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भारतीय सनातनी जो संस्कृति है उसी के बारे में उन्होंने लिखा, और देखा कि ये तो बड़ी रिच है, इसका विज्ञान, आधुनिक विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं जितना कि अभी इसके अंदर भरा पड़ा है। हम जानते नहीं इसको, हम क्या कह देते हैं, एक तो ऐसे ही है, प्रथा है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसका पहुंच हमारी वहां तक है नहीं, वैज्ञानिक आधार तो है। अब क्यों वैज्ञानिक आधार हमें नहीं लग रहा, ये हमारी कमी है। तो उसने कहा कि 1200 वर्ष में 9 करोड़ सनातनियों का संहार हुआ, नरसंहार हुआ, 1200 वर्ष में 9 करोड़। और जब इसको हम एवरेज में लेके आए तो 1 घंटे में 8 हिंदू मारे गए। और उसके बाद भी हमें क्या बोला गया, अवैज्ञानिक, केवल सर्पों वाला देश। ये बात ये समझने की है कि हम विश्व को कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अत्याचार इसी कौम पे क्यों हुए? क्योंकि श्रेष्ठता के मद्देनजर बाकी सभी को लगा कि ये हम पे क्या कर लेंगे, एक अधिकार, एक आधिपत्य, एक लीडिंग वाली पोजीशन में आने के कारण सबसे ज्यादा अत्याचार हम पे हुए, हमने सहन भी किए। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी कल्चर से हमें काट दिया गया। क्या दिया गया हमें, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स दी गई। जैसे 1834 में लॉर्ड मैकाले का जो देखे थे डॉक्यूमेंट, आप नेट पे भी देख सकते हैं, उसने यही कहा तत्कालीन गवर्नर को, कहा महाराज इनको देखो प्रभु, हम नहीं इनको नहीं नष्ट कर सकते। हाँ, एक प्रयास है वो जरूर सफल हो सकता है कि क्या, कि इनकी जो कल्चर से इनको काट दिया जाए, इनको इन्फीरियरिटी दे दी जाए, इनकी शिक्षा है, इनकी जो संस्कृति है, इससे इनको थोड़ा सा इनको बताया जाए कि आप जो है श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ हम है। तो धीरे 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 जब इनकी शिक्षा पद्धति अगर टूट जाएगी तो इनकी संस्कृति की कमर टूट जाएगी। और यही हुआ कि हम लोग अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, हम अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, अपने दर्शन के बारे में नहीं जानते। एक बात और देखिए, बिल्कुल एकदम तरीके से हम बताएं, आप कहीं पे भी, जैसे मान लो दिल्ली में आप इंडिया गेट पर खड़े हो जाए, आप किसी और जगह है पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग ज्यादा एकत्र हो, और उनसे कहें भैया पब्लिक खड़ी है कि भाई हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनसे पूछें भैया आप ये आप, और ये हुआ है सर्वे कि अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ कौन है, तो उसने, किसी ने राममानस बताया, किसी ने रामायण बताया, किसी ने गीता, ज्यादातर गीता ही बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ श्लोक याद है? मानस, हाँ याद है, नहीं याद? रामायण का कोई नहीं याद है?
उनमें से कुछ मिले मुस्लिम बच्चे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, उन्होंने कहा विश्व में कुरान है, उन्होंने कुरान बताया कि लोग जो मुस्लिम है, उसने कुरान बताया, तो याद है, हाँ याद है सब। एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं मिला उनमें से जिसको अपनी कुरान की आयत नहीं याद हो। और इतने सर्वे में मेरे पास तो एक वीडियो भी था, इन्होंने शायद अभी भेजा है, राकेश भैया ने, तो कानपुर के भैया हैं, क्लास में भी हैं आदरणीय राकेश भैया, तो उसमें एक भी ऐसा नहीं मिला है जो वैष्णव बच्चा कि जिसको गीता का एक श्लोक याद हो। ये डेमित किसका है? हम जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूपी बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यही जगत धारण का मतलब है कि हम अपने कर्म को जब तथ्यपरक या प्रमाणिक तौर पर सिद्ध मत और शास्त्र मत करते हैं, तो जगत को जो हमने धारण किया हुआ है, ये धारण जो किया हुआ है, इससे बंधन मुक्त होगा। हम अपनी संतान को अपनी परंपरा के अनुसार संस्कार जो हमारे 16 होते हैं, काम्बर के ही कर लिए, 16 नहीं किए, काम्बर के भी कर लिए, तो ये जगत धारण करने की वृत्ति है, जो उन्हीं कर्मों से हमारी ये वृत्ति हट जाएगी, यानी संबंध विच्छेद हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है कि हमें तपस्या करनी हो। हमें क्या करना है? हम माँ बाप हैं तो हमें यही करना है कि अपने बच्चों को, हाँ जन्म दे दिया तो जीवन भी दें, जीवन जीने के तरीके बताएं, अपनी परंपरा के बारे में बताएं, अपने दादा दादी नाना नानी का इतिहास भूगोल बताएं। अभी देखिए एक इंटरव्यू पढ़ा था हमने कहीं पे, उसका जो दुबई का जो सुल्तान है, तो उसने जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई ये बताइए, आपका जो ऐश्वर्य है, पहले तो ऐसा नहीं था, सूखा थी, इसमें कोई ऐसी आपकी कोई आर्थिकी नहीं थी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपने बाबा को ऊंट पे चलते देखा है, पिताजी को भी देखा है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे बेटा के पास मेरे से भी और महंगी कार, मेरे पोते के पास भी होगी, लेकिन मेरे पड़पोते के पास नहीं होगी। ठीक है अनुपम जी, हाँ यूथ बैठा है, इसलिए हम थोड़ी सी चीजों को अप्लाइड गीता के रूप में ले रहे हैं इस क्लास में। तो उन्होंने कहा क्यों? कि देखिए इतिहास गवाह है, किसी एक देश का नहीं, संसार के इतिहासों की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो एक चीज कॉमन होगी कि योद्धा, साहसी, वीर जिसको कहते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थिति में ही पैदा होते हैं, सुविधाओं में नहीं। अब मेरी जनरेशन क्या सुविधा भोगी हो जाएगी, तो वो कभी इतनी कार्यशील नहीं होगी, इतनी उद्योगशील नहीं होगी, इतनी अप्लाइड प्रयास करने वाली नहीं होगी कि वो अपनी चुनौतियों का सामना अपने प्रयास से कर पाए। वो हम ही थे जिन्होंने धूप देखी, जिन्होंने स्ट्रगल देखा, जिसने अभाव देखा, जिसने रेजिस्टेंस देखा, हम ही थे। अब हम क्या करते हैं बच्चों को? बच्चे होने चाहिए कितने, देखिए चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मौसी, मौसा, है। ये तो सत्यदेव साहब के बाद जो पीढ़ी आएगी वो तो जानेगी नहीं। अब वो तो कहेंगे पापा चाचा क्या होता है, इनके बेटे के बेटा तो कहेंगे बेटा ये होता था उसका भाई, पापा का भाई, उसकी पत्नी चाची, तो म्यूजियम में मिलेंगे कहीं। ठीक है, हम सोचते हैं हमारा एक, देखो किसी के साथ कोई अगर प्रॉब्लम है वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः कम से कम देखिए, ये मंच तो ऐसा है नहीं, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी कल्चर है, जिसमें आज हम अकेले होते हुए भी बहुत परेशान हैं, पहले 10 होते हुए भी प्रसन्न होते थे, बुक्का फाड़ के हंसना, जीवन को एंजॉय पूर्वक जीना और जी भर के जीना। आज हमारे पास धन है, सुविधाएं हैं, पैसा है, पहले से बहुत कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम बड़े कष्ट में हैं। एक टीस रहती है कि अभी हमारे पास कुछ छूटा हुआ है। छूटा हुआ क्या है? कि हमने अपने आप को, जो हमारा प्रवाह है, हम सोचते हैं कि मेरे हाथ में, बस हमने जीवन को अपने कंट्रोल में करने की हमने कोशिश की, इसलिए हम परेशान हैं, जबकि वो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। हम बावजूद हम कोशिश करते हैं, नाकामयाब कोशिश करते हैं उसको नियंत्रण में करने की, प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करते हैं हम लोग, इसलिए हम परेशान हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो प्रस्तुत कर्तव्य कर्म है, तो उसको करता जा भाई, सिद्ध मत और शास्त्र मत, है ना। यदि हमारे माता जी पिताजी ऐसे ही सोचते तो शायद हम यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। हम जितने सहज रूप में पले हैं, बड़े हैं, आदरणीय माता जी मीनाक्षी जी बैठे हैं, और भी हमारे बड़े बैठे हैं, आज की जीवन शैली, आज का माता पिता, आज का परिवार देख लें, और हम अपने समय का देख लें। सहज कौन थे? टेंशन फ्री कौन थे? ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कितना होता था लोगों को? अरे घर में क्या, पूरी एरिया में तो होता नहीं था, अब तो घर घर में बीपी की मशीन आ गई, घर घर में पता नहीं क्या क्या आ गई, सारी सुविधाएं हो गई। तो ये चीजें हमने ओढ़ रखी है, ये चीजें हमने क्या है, ये ओढ़ रखी है ना। अब ये बात हम समझ लिया, अपरा और परा। परा कौन है? परा वो जो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने।
अपरा क्या है, जो न स्वयं को जाने न दूसरे को जाने। जैसे हम तस्वीर देख रहे हैं तो तस्वीर नहीं जानती हमको, हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि ये तस्वीर अच्छी है कि बुरी है, ये हम जानते हैं। परा और अपरा में यही भेद है। ठीक है। अब ये भगवान ने अपना क्या बता दिया, ये अपना समग्रता का स्वरूप बताया, परा भी बताया और अपरा भी, ये दोनों मेरी। आगे भगवान बता रहे हैं कि जब ये मेरी है, परा और अपरा दोनों अगर ये मेरी है, तो आगे की घटना कैसे बता रहे हैं कि ये इनके इनके मेरी होने से होता क्या है। तो छठवें श्लोक में बताएंगे कि जितनी भी जीव सत्ता है उन्हीं के संयोग से। छठवां श्लोक पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण। किनका है छठवां श्लोक? अपने आप अनम्यूट होके बोलना शुरू कर दें प्रभु जी। हाँ जी। हाँ। हरे छठवां कृष्णा। सातवां। माता जी एक हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक ध्योनिने हम्म भूतानि हम्म सर्वाणि त्युपधारे अहम प्रत्यसन्यस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा हम्म मत परंत परतरम हाँ, नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय बहुत बढ़िया। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हम्म संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। हम्म इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ये हम्म, संपूर्ण जगत मुझ में ही है। बहुत इसमें बढ़िया। ये बताया गया है ना, भगवान जी बता रहे हैं कि हम्म अपरा और परा जो है दो प्रकृतियां, इनके संयोग से ही भी होता है। तो कहते हैं इसमें सब जो है, सब मैं ही हूँ। जो जितने आकार हैं, जितने भी आकार प्रभु ने रचना करी है, वो सब मैं ही हूँ। तो क्या कहते हैं, उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ, उत्पन्न होने वाला भी मैं हूँ, नाश हम्म करने वाला भी मैं हूँ, और जो नष्ट होने वाला है वो भी मैं हूँ। इसका और कोई कारण कार्य कोई भी नहीं है। जिस प्रकार कहते हैं, अब दूसरा जो है, तो कहते हैं जड़ और चेतन दोनों ही भगवान के स्वभाव, वो स्वभाव हैं। कहते हैं जैसे सूत में मणियां पिरोई गई हुई हैं, तो कहते हैं मणियां जो है वो सूत में पिरोई गई हैं, पर वो सब जो है परमात्मा ही है, मतलब सूत ही है। सूत के बगैर और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के बगैर और कुछ नहीं। तो जय श्री। जैसे देखिए, बहुत बढ़िया कहा। इसमें भगवान ने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि तत्व एक है, भगवान के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। यही भगवान का समग्र रूप है, एक लाइन की बात करें। माता जी ने बता दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम समझते हैं क्या। जैसे कि एक क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके पास गणेश जी की मूर्ति थी चांदी की, और चूहे की सवारी थी, तो चूहे पे गणेश जी बैठे थे। तो उसको कुछ धन की आवश्यकता हुई, उसने कहा कि भाई इसको हम बेच देते हैं, हमें कुछ जरूरत है पैसे की। तो सुनार के पास गया, तो उसने कहा भैया गणेश जी इतने भारी हैं, उनका पैसा इतना है, चूहा इतना भारी है, इतने वजन का, इसके पैसे इतना है। तो चूहे का दाम ज्यादा था, गणेश जी का दाम कम था। उसने भाई क्या अजीब आदमी यार, हमारे भगवान गणेश जी का पैसा कम दे रहे हो, चूहे का ज्यादा दे रहे हो। मान के भाई बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो चांदी की वैल्यू है। हमें चूहा गणेश जी में जाना ही नहीं। जिसकी चांदी ज्यादा है उसका पैसा ये है, और जिसकी चांदी कम है उसका पैसा ये है। अब समझ में आई कि तत्व रूप में चांदी है, हम क्या देखते हैं, चूहे गणेश। हमारी स्थिति अभी यही है। लेकिन जो साधक है ना, जो साधन परायण व्यक्ति है, वो क्या देखता है, भगवान को सभी रूप में देखता है, लेकिन व्यवहार यथा योगी करता है। तो अभी इसमें क्या बताया, भगवान ने यही बताया कि स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज मनुष्य देवता गंधर्व पितर, जितनी भी योनियां हैं, वो सब क्या है, परा और अपरा के संयोग से ही बनी है। यानी जैसे हमारा शरीर बैठा है, ये चेतन दिख रहा है अभी, लेकिन इसमें क्या है, आठ अपरा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और क्या, मन बुद्धि अहम, आठ। ये जड़ होगी। और क्या है, चेतन यानी परा, यानी हम, यानी जीवनी शक्ति, है ना, जो भगवान का अंश है, जीवात्मा, उसके संयोग से ये शरीर बना है। ऐसे ही जितने भी शरीर हैं, परा और अपरा के संयोग से ही बनते हैं। एक तो ये बताया भगवान ने। दूसरा इसमें एक तो होता है निमित्त कारक। इसमें देखो, इसलिए मैं आपकी इंगित करता हूं कि हमारा कोई शब्द नहीं छूटे। ठीक है।
कभी कभी जैसे हमें भ्रम हो जाता है कि इसका मतलब ये है क्या है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से शब्दावली, तो उसमें भ्रम नहीं होता। ठीक है। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, आपके जो छठवें श्लोक की व्याख्या है, पहला ही जो पैरा है, क्या है पहला पैरा, इसमें ये कह रहे हैं कि मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारक हूं। निमित्त और नैमित्तिक कारक कैसे होते हैं, दो कारक बताइए, एक तो नैमित्तिक, एक उपादान। नैमित्तिक का मतलब होता है कि उसके अलावा भी ऑप्शन हो। जैसे मान लीजिए हम गीता क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आज हम बिजी हैं तो हमने कह दिया भारती मैडम आप ऐसा कर देना, आप ये कर देना, तो हमारे अलावा क्लास ऑर्गेनाइज हो सकती है, ये हो गया नैमित्तिक कारक। एक होता है उपादान, कि जिसके बिना काम ही न चले। जैसे कुम्हार है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा भी हो सकता है तो बर्तन तो बना देगा, लेकिन मिट्टी नहीं है तो बर्तन कुम्हार नहीं बना सकता। मिट्टी क्या है, उपादान। तो दो कारक है, तो उन्होंने बताया भगवान ने, मैं निमित्त, नैमित्तिक और उपादान दोनों ही प्रकार के कारक मैं ही हूं, यानी कार्य और कारण मैं ही हूं। लेकिन हमारी वृत्ति प्राय क्रिया में रहती है, पीछे जो पर्दे के पीछे कारण की तरफ नहीं रहती। ठीक है, तो एक तो ये इंगित किया कि नैमित्तिक और उपादान दोनों ही कारण में हूं। दूसरा इसमें बताया मेरे सिवा है मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, है, यानी मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण और कार्य नहीं है ना। कैसे समझाया, सूत की मड़ियां, सूत के धागे पिरोई जो हुई होते हैं, जैसे हम माला बनाए, उसमें धागा किसका, सूत का। सामान्य भाषा में कॉटन समझे अंग्रेजी वाले, ठीक है, और उसी कॉटन से मणि बना दें, यानी मन के बना दें, उसमें पिरो दें, तो देखा जाए तो वो माला है, या धागा है, और वो मन के हैं, लेकिन एसेंस रूप से, तात्विक रूप से वो सूत ही है। जैसे हमारे पास सोना है, ठीक है, बहुत सारा सोना है, तो उससे हम अनंत अनगिनत हम बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन तात्विक रूप में वो एक ही सोना है। जैसे समुद्र में है, विकार के कारण, किसके विकार, वायु विकार के कारण समुद्र में क्या है, तरंगे हैं, लेकिन वजूद किसका है, समुद्र का। तरंग का कोई वजूद नहीं है समुद्र में, वायु विकार के कारण वो क्या होगी, उत्पन्न हुई। ऐसे जीव पने में हम क्या है, भोगों की वजह से हैं, यानी भोग विकार के कारण हम जीव पने में हैं। जैसे ही सम्मुखता भगवान की होती है तो भोग विकार नष्ट हुए, फिर तरंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी को मुक्ति कहते हैं, है ना, सामान्य भाषा में समझे तो कह रहे हैं जैसे, हाँ, तो मणियां सूत के धागे में पिरोई होती हैं, ऐसे ये संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। अब भगवान आगे बता रहे हैं, देखिए 8वें 9वें श्लोक में, तो जो पढ़ेंगे पहले संबंध पढ़ें, श्लोक से पहले एक संबंध करके एक टाइटल है, उसको पढ़ेंगे तो लिंक करके हम समझते जाएंगे। अभी हमने क्या समझा, भगवान ने बताया मेरे मन को, यानी मुझ में तल्लीन हुए मन से आश्रय की बात की, ठीक है। फिर भगवान ने परा अपरा की स्थिति बताई, ठीक है, दोनों मैं ही हूं, ठीक है, समग्र रूप का वर्णन किया। फिर ये भी बताया कि इन दोनों के संयोग से ये जीव सत्ता बनी है, जितने भी शरीर बने, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं 8वें 9वें में, वो देखें प्रभु जी, ठीक है। अपना क्या बता रहे हैं, ये विभूतियां बताएंगे अब इसमें। हरे कृष्ण, पढ़े प्रभु जी, 17 विभूति बताएंगे, श्लोक संख्या 8 से 12 तक। किनका नंबर है, चंदा मैडम, हरे कृष्ण। अपनी बारी के लिए तैयार है, उसके बाद है भंवर सिंह साहब, पहले चंदा मैडम। हाँ पढ़िए, हाँ जी। जी हरे जी, प्रणाम, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम आपको। तो वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं हम सब। रसोहमप्सु कौसल्य हम्म प्रभास्मि शशिसूर्ययो हम्म प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ में मैं हूँ, हम्म पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेज में हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में हूँ और तपस्वियों में मैं तपस्या में भी मैं ही हूँ। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि
तुम्हारी निगाह जहां तक जा रही है, जड़ में, चेतन में, अचेतन में, पृथ्वी पर सुगंध में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, जलों में रस में हूँ, जो कुछ हूँ वह तू मुझको ही समझ और मुझे ही जान। हम्म। यही बताया, जहां जो है वह मैं ही हूँ। सब जगह जहां तक तेरी निगाह जाती है, हर वस्तु में बोलो, हर जीव में बोलो, उसमें तू मेरा ही अंशमान और वह मैं ही हूँ। देखिए इसमें ठीक है। हरे आ, कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें क्या है कि जैसे हमने श्लोक पढ़ा तो हमें कहीं कहीं जाना नहीं। ये जो भावार्थ है, ये टीका है, इसकी देखिए कई प्रबुद्ध जनों ने पढ़ने के बाद इसका जो हमें दिया फीडबैक वो यही दिया कि ऐसा जो भाव हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। क्योंकि ग्रंथों में जो लिखा है, टीकाएं लिखी हैं, वो क्या है, महापुरुषों ने लिखी है, उस स्तर की हमारी समझ नहीं है। तो जब हम इसको जैसे श्लोक की व्याख्या समझ लेंगे ना, फिर अपने भाव में तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं बचता। तो सुबह की क्लास में माता जी हैं शशि अग्रवाल जी, देखिए वो इतना अध्ययन करने के दूसरे बाद को स्वामी जी का सत्संग भी सुनती है, जब वो व्याख्या करती है श्लोक की, तो हम फिर उसके बारे में कुछ बोले नहीं पाते, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम सब में इतनी क्षमता है कि इसकी जो आत्मा है ना श्लोक की, वो क्या आत्मा, वो यही कह रहे हैं भगवान इसमें कि हे कुंती नंदन, जलों में क्या है, रस में हूं। जलों का मतलब है जितने भी लिक्विड हैं, जो पेय पदार्थ है, पीने योग्य हैं। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूं। वेदों में, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ। तो भगवान ने ये 8 से, इसमें 7वें श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक से 12वें तक अपनी क्या बता रहे हैं, विभूति। अब है तो भगवान कण कण में, तो कोई स्पेसिफिक ही बता रहे हैं ताकि हमें उधर दृष्टि जाए कि जहां जहां विलक्षणता है, जहां जहां ऐश्वर्य है, जहां पे कुछ हमें अद्वितीयता दिखती है, यूनिकनेस जिसे कहते हैं, वहां वहां वो अपना स्वरूप का बोध करा रहे हैं। पानी का कंपोजिशन क्या है, H2O, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते। तो जो मिनरल्स हैं उसमें, जो रस है, जो उसमें जैविक चीजें हैं, जो हमें शक्ति को शक्ति देती हैं, पोषण देती हैं शरीर को, वो हम कहाँ से उसमें लेके आएंगे, है ना। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है, जो शक्ति हमें मिलती है संपूर्ण सृष्टि को, वो सूर्य से मिलती है। तो प्रकाश की शक्ति कहाँ से है, उनमें भगवान से है। अब हम देखते हैं, क लिखें क, तो उसकी स्पेलिंग होती है KA। इसका मतलब है जो अ है वो दिख नहीं रहा उसमें। ऐसे ही ओंकार है, जो प्रणव है, अ उ म से ओंकार बना है। तो अ की जो ध्वनि है वो क्या है, ब्रह्म रूप है। अ क्या है वहां पे, ब्रह्म रूप है। यानी ओंकार को बिल्कुल हम देखें तो एक, क्या बोलते हैं उसको, अक्षर ब्रह्म का समानांतर ही समझते हैं। आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ, जो तन्मात्रा है आकाश की, वो शब्द का है कि मैं शब्द हूं। मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूं। अब मनुष्य का मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों बराबर आ गए ना, है ना। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि जो जैसे पत्नी भाव में किसी, कोई हमारे साथ है, पत्नी के रूप में है, हम उनको अपने से छोटा समझ लेते हैं। ठीक है। अभी कहा भगवान ने, क्या कहा है कि किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ नहीं, मत्ता परतरम, कुछ भी नहीं है। भगवान ही पिता माता के रूप में, उनको तो हम मान लेते हैं, माँ बाप भगवान का रूप है, पत्नी को नहीं मानते हैं। देखा जाए तो भाई, भगवान ही, ईश्वर ही हमारे वंश वृद्धि के लिए हमारे कुल में पत्नी के रूप में आए हैं। संतान, माँ बाप का सुख देने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, हमारा वंशज बनने के लिए ईश्वर ही आए, विभिन्न रूपों में आए, जीव के कल्याण के लिए। ठीक है। पति ही आश्रय के रूप में, हमारी सुरक्षा के रूप में आए हैं, भगवान का ही रूप, कोई अलग है ही नहीं, है ना। लेकिन स्वभावतः हमारी क्या, कोई क्रिया अगर गलत करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो क्रिया पे हमारा ध्यान जाता है, कारण पे नहीं। क्योंकि उसमें कारण रूप से तो वही है कौन, भगवान। लेकिन इसी क्रिया समाज के विधान के अनुकूल न हो तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तद अनुकूल, यानी यथा योग्य। उसको दंडित करना या करवाना, विधान के अधीन लेके आना। लेकिन उसको हम समझें, इसमें भी भगवान का ही अंश है, लेकिन व्यवहार हमें यथा योग्य ही करना चाहिए। तो पृथ्वी में गंध में हूं, अग्नि में तेज में हूं, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति। अब बाकी चीज, अब जीवनी शक्ति मैं हूं प्राणियों में, यानी मैं हूं, मेरे होनेपन का मतलब है भगवान है। ये हमने कई बार निवेदन किया है स्वामी जी के सत्संग की बात को, कि हम कहते हैं कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। अच्छा हम दिखते हैं, हाँ दिखते हैं,
तो हम अपने आप को जान गए क्या? कितने साल की उम्र होगी, क्या हम अपने आप को जानते हैं? यदि हम जान गए अपने आप को तो पक्की बात है भगवान को भी हमने जान लिया है। और यदि भगवान को नहीं जाना है तो पक्की बात है हमने अपने आप को भी नहीं जाना है। बस ऐसे ही दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारी डिग्रियां ले ली हैं, पीएचडी होल्डर हो गए, लेकिन अपने बारे में हमें जानकारी नहीं है। जीव नहीं सकती मैं हूं। अब जो गीता का साधक है, बताइए उसकी पहुंच कहां तक हो जाएगी? कोई भी एक गीता का साधक है, वास्तव में साधक है, उसने गीता पढ़ ली है, उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं। कोई भी संत इसलिए संत नहीं है कि वो संसार में रह के जी चुरा के चला गया, ऐसा नहीं। वो संत इसलिए है कि यदि वो संसार में आ गया तो सबको हरा देगा। लेकिन उसको हरा भी दिया तो पाएगा क्या? चूहे की दौड़ में बनेगा तो चूहा। क्या फायदा है ऐसे करके? संत इसलिए संत है कि वो अपनी तपस्या का फल पूरी सृष्टि को दे देता है, उसको प्रभावित करता है सकारात्मक रूप से। क्योंकि उसने जान लिया है कि जो शक्ति है वो मैं। देखो, जिसको मैं की दुआ लगी ना, मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, न उसको दवा लगी, न उसको दुआ लगी। जीवनी शक्ति मैं हूं का मतलब यही है। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो तू दिख रहा है ना वो मैं ही हूं। जब विश्व रूप दर्शन दिखाएंगे तो अर्जुन भी, अर्जुन उसमें दिख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहा है भगवान के विश्व रूप में। और तपस्वियों में, मैं तपस्या में हूँ। ये तप करने की सामर्थ्य है। और मैं कहता हूं मैंने तपस्या की, तो अरे भाई वो तपस्या करने की सामर्थ्य जो है वो मैंने तेरे को दी, ये भगवान कह रहे हैं। तो इस स्वरूप का वर्णन है। किसका स्वरूप का वर्णन? कि भगवान, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है अर्जुन का, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रश्न करें, लेकिन ये कृपा पूर्वक वो बता रहे हैं अर्जुन को। जो पूछा है वो तो बताया ही है, जो नहीं भी पूछा है वो भी बताया है। क्योंकि बिना उसके बताए जो पूछ रहे हैं उससे भी उनका कन्फ्लिक्ट जो था, ड्यूटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, उसका इरेडिकेशन नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि जीवनी शक्ति मैं हूं और तपस्वियों में भी तपस्या मैं हूं। तो ये क्या है? ये वो है कि जब हम जान लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं। जैसे मेरे पास, मैं कहीं जा रहा हूँ किसी यात्रा पे हूँ, मेरे पास बैग में क्या है? काम भर की चीज है। मेरे पास सेविंग किट है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पर्स है, जहां जाना हूँ उसका एड्रेस है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी मतलब ट्रेवल करने में वो सब है। अब मान लीजिए मेरे पास है सब कुछ चीज, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं। एक बताया ना उदाहरण कि वो एक माता जी थी, उनका बेटा यूएसए में था और वो विधवा माँ थी, तो वो लड़का उनको क्या डीडी भेजता था बना के, कुछ समय पहले की बात है। अब वो माता जी सोची चिट्ठी आई है तो लटका के रख देती थी अपनी कुटिया में। अब बालक उनका आता नहीं था, तो पड़ोसी लोग क्या करते थे, उनको खाने पीने की, दवाई वगैरह की सारी व्यवस्था वही करते थे। इसका बच्चा है वो चला गया, देखता नहीं, चलो हम ही देखेंगे। एक दिन कोई है आ गया ऐसे ही, प्रमोद कुमार जैसा आ गया, पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने कहा अरे माता तू तो पैसे के लिए तरसती है, तेरे घर में तो करोड़ों रुपए के पैसे, तो ये डीडी है, तो उसने बनाया क्यों नहीं? तो उसको पता ही नहीं था। बस यही चीज है कि जो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां इस मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन हमें उससे क्या है, हमारा उससे कभी साबका नहीं हुआ, उससे हमारा कभी सामना नहीं हुआ, उसको हम जानते नहीं, उसकी एक्सरसाइज नहीं की एग्जीक्यूट करने की कभी। इसलिए हम क्या करते हैं, बस जैसे चार पैर वाले होते हैं, खाना पीना, बस बहुत दो चार चीजें, यही इसी में हम बरकत जाते हैं, जीवन पूरा कर लेते हैं। पैसे टका कौड़ी यही सब, नाम बड़ाई, इसी में आके चले गए, हो गया जीवन। लेकिन जो सतर्क साधक है वो क्या करता है? मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है समय का, समय, शरीर का, संसाधन का, शक्ति का, समझ का। कितने लोगों की जिंदगी को छू सकता हूँ। वो पागल नहीं है कि कोई संग्रह नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो दे रहा है। विवेकानंद जी के पास क्या था? क्या नहीं चाह सकते थे वो? क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं सेटल कर सकते? लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं मैक्सिमम खप के जाता हूँ। जीवनी शक्ति का सदुपयोग। एक बार एक, ये मध्यकाल की बात है, तो जगन्नाथपुरी जा रहे थे एक ब्राह्मण। तो सेठ थे, उनके पास व्यवसाय ज्यादा था। उन्होंने कहा भैया हम तो जा नहीं पा रहे, पंडित जी आप ऐसा करो 100 रुपये ले जाओ हमारे, और वहां पे जगन्नाथ जी को दान में कर देना। 100 रुपये बहुत बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। 5 या 10 रुपए बहुत मुश्किल से कमा पाता था महीने में आदमी। 100 रुपये थे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो वो कैसे थे, ब्राह्मण जो है बड़े दयालु है ना, उदार प्रवृत्ति की। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बड़े संत महात्मा कुछ ऐसे भक्तजन है जो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने को भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उन पर खर्च करते गए।
है, खुद भी खाया उनको भी खिलाया। पहुंचते पहुंचते 100 रुपए में से 98 रुपए खर्च हो गए जी, 2 रुपए बचे। और वहां पे कहा जगन्नाथ जी को बोल के कि देखो महाराज 100 रुपए दिए थे, लेकिन आपके खजाने तक तो 2 ही रुपए बचे हैं, तो प्रभु माफ करना, जो बचे हैं सो ले लो, हमने भी खाया, संतों को खवाया, भक्तों को खिलाया, अब जो बचा है सो हम आपको दान में दे देते हैं। तो ये कह के वो घर वापस आ गए। तो सेठ जी को जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए सपने में, कहते भाई सेठ देख ठीक है, तेरे दिए हुए हमें 98 रुपए मिल गए। उन्होंने कहा महाराज हमने तो 100 भेजे थे, कि नहीं भाई हमें तो देख 98 मिले। कि अच्छा। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन वो संत बुलाया ब्राह्मण को, भाई तुमने जो है अपना दिखा दिया ना, हाँ ये सब चीजें देखो, उसमें दो 2 रुपए की अंटी कर ली, अंटी का मतलब है कि आपने 2 रुपए बचा लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं 2 रुपए तो नहीं बचाए मैंने। कि नहीं तो वो तो भगवान सपने में उन्होंने बताया कि तुमने 98 रुपए दिए, 2 रुपए नहीं दिए। तो वो ब्राह्मण बड़े शुद्ध साधक थे, तो वो रोने लगे, कहता देखो जो मैंने दूसरों पे खर्च किए वो भगवान ने स्वीकार किए, जो मैंने उनके गले में डाले वो उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तब उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो 2 रुपए दिए थे, 98 नहीं दिए थे। 98 रुपए वो बता रहे हैं जो दूसरों की सेवा में लगे। अध्याय A5 का अंतिम श्लोक समझा हमने, भोक्तारम ये तपसा, वो धन वो सेवा जो दूसरों के हित में आए, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। है ना, कोई मतलब पूजा वही नहीं कि जिसको हम अनुष्ठानिक रूप से हम करने का वेग होता है, इसलिए उसको शांत करने के लिए हम एक्टिव होते हैं, कुछ करते हैं। दूसरों के हित में दैनिक रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं, ये दूसरों के हित में है, इसमें हमारा शरीर भी उसी में आ गया, है ना। तो भगवान उसी को ग्रहण कर लेते हैं। वो 2 रुपए नहीं लिए, 98 रुपए दूसरों की सेवा वाले इन्होंने स्वीकार किए। तो जीवनी शक्ति मैं हूं, यानी मैं का मतलब क्या है कि हमारा कोई वजूद है नहीं जो मैं एम वाली मैं है। ये मैं का मतलब भगवान से है। जिसको मैं की हवा लगी न उसको दुआ लगी, न उसको दवा लगी, उसका फिर कोई इलाज नहीं। ये मैं का गलन इसी से होता है, स्वाध्याय से। मैं का गलन होता है सत्संग से। मैं का गलन होता है अकिंचन भाव से। ठीक है। अब देखें, हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हम सब जानते हैं, है ना। सुकरात का जो शिष्य था वो प्लेटो था। तो उसने देखें तो उसकी, जैसे हमने पढ़ा है उसको, सुकरात को, प्लेटो को ज्यादा पढ़ा है सुकरात की अपेक्षा। तो उनका हमने देखा कि उसने कभी भी कोई भी बात, उन्होंने सूत्र लिखे हैं अपने, ऑब्जर्वेशन दिए, तो उन्होंने कभी सीधी बात नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा अपने गुरु से समझा, उन्होंने ऐसा कहा बड़े अकिंचन भाव में। और जो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, उसने बड़े था तो बहुत बड़ा महान विचारक, लेकिन उसमें अहम बहुत था। तो उसका शिष्य कैसा रहा, सिकंदर देख लीजिए, तहस नहस कर दिया पूरे विश्व को उसने। यहाँ समझने की बात यही है, हमारे यहाँ जो जीवन के आरंभिक काल में विनम्रता सिखाई जाती है, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का ताउम्र सम्मान करना, उनकी द्वारा बताई हुई कमियों को स्वीकार कर लेना, कोई उनको जवाब नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना, रिप्लाई तो कर सकते हैं। तो जो जीवनी शक्ति मैं हूं उसका बोध हमें होने लगता है उससे, उस विनम्रता से, उस अकिंचन भाव से। उसमें अहम नहीं आ पाता। और तपस्वियों में तपस्या में हूं, ये भगवान ने बताया इस चीज में। तो जब अब समझने की बात इतनी सी थी सामान्यतः, कि इसमें हमारा कोई वजूद नहीं है, जो हम पृथक सत्ता अपनी हम मान के चलते हैं कि जीलाल जैसा कोई है, मैं कोई अलग आइडेंटिटी हूं, ऐसा नहीं है। दो नहीं है, मैं और तू। मैं और तो ये माया है, मैं ये ज्ञान योगी का है, तू ही तू ये भक्ति योगी का है। मैं का मतलब क्या, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या है, ये उक्ति ज्ञान योगी के साधक के लिए। तू ही तू है, ये भक्ति योगी का साधक, मैं और तू बस यही माया है, यही अज्ञान है। ये भगवान ने यहाँ पे बताया। आगे बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं आगे, देखिए इसमें एक जो भावार्थ में लिखा है आपके में, इसको पढ़ लेंगे आप तो जो शब्दावली है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े 10वां और 11वां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म हम्म आवाज कम आ रही है आपकी। हरे कृष्ण। अनुपम जी अगर आप पढ़ दी मेरा थोड़ा सा अच्छा, भंवर सिंह साहब नहीं है क्या? वो नहीं है। अच्छा, आवाज कम आ रही है, मैं पढ़ दूं, चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं 10वां 11वां। अच्छा, हरे कृष्णा। अनुपम जी, हाँ अनुपम जी पढ़िए, हाँ मेरा एक बहुत बढ़िया, मेरा एक हाँ। प्रश्न है। अच्छा बताएं। भगवान ने यहाँ कहा है कि आकाश में शब्द मैं हूँ।
हम्म। कृपया इसको थोड़ा समझाने का विस्तार में प्रयास करें। हाँ, जैसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श है ना, ये तन्मात्रा है किसकी? पंच महाभूतों की। चित्त जल पावक गगन समीरा, तो ये आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। ऐसे ही पृथ्वी की गंध है। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? आकाश की तन्मात्रा है। आकाश को हम कैसे समझें? शब्द से समझें। आकाश की अनुभूति किससे होती है? शब्द से होती है। सबसे सूक्ष्म है, जैसे पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी गगन लास्ट में ले आए, क्रम थोड़ा सा बदले, तो जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आकाश। ये सभी को अवकाश देता है, यानी सारी घटनाएं आकाश में होते हुए भी वो निर्लिप्त रहता है। ठीक है, आकाश शब्द का मतलब है कि आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है। ठीक है, हरे कृष्ण। हम्म। जी, अर्चना मैडम कुछ कहना चाह रही है क्या? पर ये पुरुषार्थ नहीं समझ में आई। पुरुषार्थ का मतलब है कि हम जी। अपने द्वारा जनहित में मर्यादा के साथ कोई कर्तव्य कर्म करते हैं, पुरुषार्थ है। जैसे मैं क्या हूं, जैसे मान लीजिए कि हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का पुरुषार्थ क्या है? विद्यार्थी का जो कर्तव्य कर्म है उसको मर्यादा से पूरा करना है। जी। शुद्ध आय का, गृहस्थ का कर्म क्या है? शुद्ध आय के सेवन से माता पिता है, पति पत्नी बच्चों की जो भी है हम उसकी सेवा करना। और जो हमारा समाज में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है, जितनी हमारी यथा सामर्थ्य उसके अनुसार उसको संपादन करना, ये पुरुषार्थ है। ठीक है, पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि पुरुष प्लस पुरुष का मतलब क्या है? भगवान, प्रकृति और पुरुष, यानी चेतन सत्ता। भगवान के जी। ही हम अंश हैं। जो भी है संसाधन है हमारे पास, जो जिम्मेदारियां हैं हमारे पास, जो भी शक्ति है, समझ है, उसके माध्यम से दूसरों के हित में कर्तव्य कर्म करना, ये है पुरुषार्थ। इसमें हम अपने भी हैं। हम अपने शरीर को स्वास्थ्य, स्वाध्याय और स्वभाव पे काम करें, ग्रूमिंग करें, वैल्यू एडिशन करें, ये भी पुरुषार्थ है। आप नेता हैं, पब्लिक फेस हैं, तो उसमें क्या है? सभी जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें लोगों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य है, उनके पर्यावरण की संभावनाएं, ये सब देख रेख करना, ये पुरुषार्थ का काम है, कर्तव्य कर्म है। और उससे आगे बढ़ के उसमें कोई कमी है, कुछ मेकअप है, तो उसको भी हम कर लें अपने प्रयासों से, ही पुरुषार्थ है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण। आगे हम ही पढ़े, हाँ ठीक है, 10वां 11वां। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं, कामरागविवर्जितम्। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोस्मे भरतर्षभ। बहुत बढ़िया वाक्य, देखिए ये दैनिक जीवन में काम आने वाले सूत्र हैं प्रभु जी। हे प्रतानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनाद बीज मुझे जान, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं, है ना। और कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम में हूं। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज, यानी जो भी कुछ है, जीव सत्ता है, संपूर्ण जितने भी तीनों लोग 14 भुवन में जो जीव सत्ता है, उसका उत्पन्न होने का जो बीज है मैं हूं। जैसे हम गेहूं बोते हैं, तो क्या होता है कि गेहूं का जो बीज जमीन में डालते हैं, तो अंकुरित होने के बाद ही वो बीज समाप्त होता है, पौधा का रूप ले लेता है। लेकिन ये बीज कैसा है? ये समाप्त नहीं होता। अनाद बीज मुझे जान, यानी जितने भी जीव हैं, जीव सत्ता है, सब उन्हीं से निकली हुई है। और एक समय के बाद प्रलय में उन्हीं में ब्रह्मा जी के माध्यम से महाप्रलय होती है, तो उसमें विलीन हो जाती है। अध्याय 8 में समझेंगे इसको। बुद्धिमानों की बुद्धि, यानी यदि हम कुछ सोच पा रहे हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान है, स्पष्ट विवेक है हमारे अंदर, तो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। और हमने स्वाध्याय, स्वास्थ्य और स्वभाव हमारा अच्छा है, अपनी ग्रूमिंग कर ली है, वैल्यू एडिशन कर लिया, किसी लायक हम बन गए हैं, तो जो हमारा ऑरा बनता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है ना, जिसको हम तेज समझ रहे हैं यहाँ पे, वो तेज में हम। आगे कहते हैं, बलवानों में काम और राग से रहित बल। तो जो काम का मतलब है सकाम भावना, राग का मतलब है कि हमें कोई चीज उपयुक्त नहीं लगे, लेकिन प्रिय होने के कारण
हम उसको न छोड़ पाए। हमने समझा ये, यदि ये दो चीज नहीं है तो जो बाकी बचा क्या, वो बल में हो, यानी भगवत बल है वो। जैसे भगवान राम की दिख रही है पिक्चर, दिख रही है ये ऐसा बल। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि कैसा बल है ये एक ऐसा निष्काम बल है कि जहां पे ये बल आरोपित होता है बस सफलता वहां पे हमें मिलती है। जो दृश्य दिख रहा है, पिक्चर का मतलब क्या है, पिक्चर हजारों शब्दों से भी अनिर्वचनीय वर्णन है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एक पिक्चर के भाव कितने शब्द लिख दें तब भी उन भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, वो पिक्चर है। इसमें कि एकाग्रता दिखती है, लक्ष्य के प्रति उत्कंठा दिखती है, शारीरिक और मानसिक मजबूती दिखती है, और एक चीज दिखती है क्या, कि जीवनी शक्ति का सदुपयोग। ये जीवनी शक्ति समय के साथ साथ, हाँ, ये हमेशा खर्च होती है। कैसे खर्च हो रही है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खर्च हो रही है। तो इसलिए हम क्या करें, सदुपयोग कर लें। इंद्रियों में जब तक जान न रहे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक वृंदावन में एक सत्संग हो रहा था, तो एक मतलब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, करीब 90-95 साल की अवस्था थी। तो उन्होंने सत्संग में बोला, महाराज बाकी तो सब ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं सब हैं। मेरे हिंदुस्तान में और कई देशों में फैक्ट्रियां हैं, पूरा भरा परिवार है, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती। तो उन्होंने पूछा संत ने कि भाई क्यों नहीं आती, कि मुझे डर लगता है, मेरी 85 साल से ज्यादा की उम्र होगी, तो आज नहीं तो कल मुझे छोड़ के जाना होगा। तो डर क्यों लगता है कि सब ही छूट जाएगा। जब मैं सोने को होता हूं तो न मेरे पास पोता होता, न बेटा होता, न पत्नी होती, कोई नहीं होता। और मैं ऐसे ही निकल लिया तो मेरे साथ जाएगा क्या, धन भी नहीं जाएगा, ऐश्वर्य भी नहीं जाएगा। और ये तो बात सत्य है। तो ये बात तब समझ में क्यों नहीं आई, कि महाराज बिल्कुल ही नहीं आई, कभी सोचा ही नहीं कि मतलब कि सोचा क्यों नहीं। इतनी सी बात तो दिख रहा है, रोज शरीर आ रहे हैं, रोज शरीर जा रहे हैं। जब आप युवा थे तब भी तो लोगों की मृत्यु हो रही थी, कि महाराज कभी दृष्टि गई नहीं हमारी। बस यही बात समझने की है, कि जो हमारे पास बल है, जो हमारे पास बुद्धि है, जो हमारे पास करने की कोई भी सामर्थ्य है, समझने के लिए, वो महसूस करने के लिए कुछ भी है, वो सब क्या है, ईश्वर से ही है। जहर क्या है, काम और राग। जब ये दोनों नहीं होती तो बल कैसा बल होगा, वो एकाग्र वाला बल होगा। जिस डायरेक्शन में जाएगा हमारा देखना, हमारा करना, हमारा चाहना, वो सारा एक ही दिशा में होगा, तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी, है ना। और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम, देखिए इस लाइन को हम समझ लेते हैं। धर्म के अविरुद्ध यानी मैं धर्मयुक्त काम हूं, यानी जैसे स्त्री शरीर है तो गृहस्थाश्रम में जाते हैं, तो उस काम की पूर्ति के लिए स्त्री शरीर के लिए पति, पुरुष शरीर के लिए पत्नी रूप में, है ना। तो उनके संयोग से जो संतान पैदा होती है, जो काम की पूर्ति होती है, वो क्या है, वो धर्मयुक्त काम में, वो भगवत स्वरूप है वो काम। ये कल्चर कहीं और नहीं है। अब जैसे कई बार ही देखो, अब तो हम नहीं जाते, वो जो प्रेमानंदी महाराज बहुत प्रेमी संत, बहुत कितने कृपालु हैं, आप सब जानते होंगे। आज तो मीडिया, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत है। बार बार वो कहते हैं, इसी बात को कहते हैं, और बहुत चिंतनीय बात है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। कि हर एक एक मतलब बच्ची कई बार कहती है घर में, बेटा कह देता है कि जी ये तो सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके हैं, इसमें क्या कोई बुरी बात थोड़ी है। बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात ही है इसमें, क्योंकि हमारी जो चिंतन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि एक शरीर में एक पर्टिकुलर एज के बाद जो परिवर्तन होने से विपरीत लिंगी शरीर के प्रति आकर्षण स्वभावजा होता है, वो नियंत्रण इतना नहीं है। अच्छे अच्छे साधकों का पतन हो गया, वो तो बालक हैं बेचारे, उनको समझाना बहुत जरूरी है कि ये एक किशोरावस्था में आए हुए शरीर में परिवर्तन के साथ साथ माँ को बेटी को, माँ द्वारा बेटी को और बाप के द्वारा बेटे को कुछ चीजें बता देनी चाहिए स्पष्टतः, ताकि वो बिगड़े हुए रूप में वो चीजें उनको अपने संगी साथियों से न मिले। अब जब ऐसा हो गया तो देखिए होगा क्या, इससे होगा ये कि वो बालक अपने युवावस्था में जो कैरियर का गठन हो, वैल्यू एडिशन हो, ट्रेनिंग किसी चीज की ले रहा है वो, तो वो एकाग्र होकर उसमें परफॉर्म कर पाएगा, एफिशिएंट बन पाएगा। यही हमारे जो चीजें गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ये ओपन कल्चर को हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता की कल्चर है। वहां पर सिर्फ भोग
और अधिकतम सुविधाओं का अधिकतम उपभोग यही जीवन की संतुष्टि मानी जाती है नहीं, मानी जाती है। अगर होती यही है तो एप्पल का सीईओ कौन था, उसकी पत्नी यहाँ पे क्या किसके लिए आई, शांति के लिए आई, हाँ दीक्षा लेने के लिए आई, कुंभ में आई थी। धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम में हो, ये बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों की जैविक ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए उनके इस चिंतन को, अभी मोबाइल है तो उनके पास सब चीज आ रही है, वो आता है ना इसमें क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे सी वीडियो आते हैं रील, वो जैसे करके स्किप करते हैं, तो कब क्या आ जाए पता ही नहीं है। तो इसी से उनको बताने के लिए बहुत जरूरी है कि बेटा अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें पता नहीं है, अब तुम्हारी अलग से सोशल कैडर तुम्हारा विकसित हो रहा है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी कोई भी बात है हमें जरूर शेयर करो, आपको देखो कष्ट होगा, हो सकता है हम आपकी मदद कर दें। हमारे लिए आपसे ज्यादा कोई प्रिय और महत्वपूर्ण कोई है नहीं बच्चे। जितना भी हम कमाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं 24 घंटे में, वो सब आपके हित में है, इस बात को हम उसको समझा दें। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जताने की जरूरत जरूर है, ताकि वो ये समझ पाए कि माता पिता मेरे लिए खप रहे हैं और मैं उनको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या है कि परिवर्ष में ये जरूरी बताना है कि हम, हमारे लिए आपकी हैसियत क्या है, या आप हमारे लिए महत्वपूर्ण कितने हैं। जब ये बालक जान लेता है तो शायद इतने रिजल्ट हमारे जो खराब हैं वो इतने रिजल्ट खराब नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, लेकिन सही होगा जरूर। हम किस अनुपात में उनकी परवरिश में एक्टिव रोल अदा कर पाते हैं क्वालिटी टाइम के साथ, वो कर पाएंगे हम जरूर। और जैसे बच्चे अनुपम है, सम्राट है, हेमकेश है ना, ये जो आपकी भारती जी है, अपर्णा वर्मा है, हमारे यहाँ और भी जो लड़के हैं इधर जो है, ये क्या कहते हैं, देखो एक आचार्य हमारी गीता की वर्णिका शुक्ला है, ठीक है। तो यूथ जुड़ रहे हैं ना, उनमें मैंने एक देखा है, उनके बच्चों में स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ अपर्णा वर्मा जी का बच्चा है, 5-6 साल का ही लड़का है, बच्चा है, बहुत प्यारा है। और वो मैं देखता हूँ कि गीता के श्लोकों को ऐसे बोलता है, मस्ती के साथ बोलता है, संकीर्तन मस्ती के साथ, अच्छा पढ़ने में भी अच्छा, ऐसा नहीं है, कल्चर एक्टिविटी में भाग लेता है। यानी वो बालक जो है जीवन के आरंभिक काल से ही अपने जीवन को जी भर के जीने की कला में वो सीख रहा है। वो माँ बाप के साथ ऐसे ही खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उनके साथ वो सीख ही रहा है ऐसी चीजें। ये जो धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम में हूं, अब इसमें क्या निषेध, हम क्या कर लेते हैं, हमारी संतान दो ही हो, एक ही हो, हाँ हम बहुत परवरिश अच्छे करना चाहते हैं, धन की कमी नहीं होनी पाए, ये बस सबसे बड़ी कमी है। तो कम से कम हमारी जो जननांक की है, जो हमारा समाज है, उसकी सृष्टि के सृजन में जो भगवान ने हमें गृहस्थ रूप दिया है, तो उसको तो हम पालन कर लें कम से कम, है ना। एक दो तक संतान को सीमित रख के हम क्या करेंगे, आने वाले देखें तो जो हमारी पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आने वाली है वो बहुत खतरनाक स्थिति में है। हमने तो जब देखा कि जब ये बाल संस्कारशाला की, तो करोड़ों के फ्लैटें रहे, कोई नहीं रहा उसमें, है ही नहीं, चौकीदार बैठा सामने, है किसी में तो माँ बाप में बेचारे अकेले बैठे हैं, कोई ये भी पूछने वाला नहीं, बुखार आएगा तो दवाई उठ के कोई दे दे उनको, कोई भी नहीं है। हाँ बहू है, नौकरी कर रही है, बेटा है वो भी नौकरी कर रही है, अच्छा कितने साल के, 40 साल का बेटा है, 35 साल की बहू है, संतान अरे सब वो कर ही नहीं रहे संतान, होगा कैसे, अरे क्या करेंगे मम्मी पापा, आप तो समझ रहे थे क्या, बस ठीक है यही सब सही। ये रहा। घोर प्रॉब्लम, समस्या है, यही सामाजिक बुराई है ये। और यही सामाजिक बुराई हमारी आध्यात्मिक बुराई बन जाती है, टीस रहती है, हम पहुंचते कहीं नहीं है। तो ये जीने की आर्ट है गीता, गृहस्थ में कैसे जाए, कैसे जिए, है ना। हम विदेश में रहें ठीक है, हमारे युवा है, अजय है, ठीक है, और उधर जो कल्पेश है, देखो ये बच्चे गीता पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है। ये पक्की बात है, इतना तो मैं जानता हूँ भगवान के आश्रय में, कि ये बच्चे अपनी कुल परंपरा को जरूर वहां पे भी ये जीवित रखेंगे, चाहे वो विवाह युक्त हैं या विवाह होने वाला हो तभी। बस ये बात है, क्योंकि इन्होंने जीवन के आरंभिक काल में ये चीजें सीख ली, ये भगवान ने यहाँ पे कहा। अब 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान प्रभु जी, पढ़िए, है ना। हाँ बस हम 15 तक ही लेंगे, ज्यादा नहीं, इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे पानी में लहर होती है, लहर में पानी नहीं होता, उसी तरह राजस सात्विक
और तामसी भाव मेरे में है, पर मैं वो नहीं हूँ। राजस का मतलब सृजन, सत का मतलब संतुलन और तामस का मतलब विघटन होता है। इन सब का आधार, आश्रय और प्रकाशक भगवान ही है। जैसे जल के बिना तरंग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही भगवान के बिना किसी भी भाव का होना संभव नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, देखिए इसमें सही बात समझने की है कि सत्य रज तम हम जानते हैं। तम का मतलब क्या है? रुकना। तो इन तीनों की आवश्यकता हमें है। हम कहें कि ये तमोगुण बुरी बात है, नहीं नहीं, बुरी बात नहीं है, उपयुक्तता हमें रखनी चाहिए। रजोगुण बुरी बात है, नहीं नहीं, उपयुक्तता रखनी है। सतोगुण तो अच्छा ही, प्रकाशवान है ही, लेकिन जीवन के अंतिम गंतव्य की ओर हमें तीनों से निवृत्ति लेनी। जैसे नाव में बैठे हम, ठीक है, नदी पार की, तो हम नाव को साथ नहीं ले जाते, नाव छोड़नी पड़ेगी तभी तो लक्ष्य पे पहुंचेंगे। हम ये नहीं कि भाई नाव से नदी पार किया तो हम इसको साथ ले जाए, नहीं नहीं, नाव ने अच्छा काम किया लेकिन उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। शत्रुगुण अच्छा है, प्रकाशक है, लेकिन इससे भी हमें परे जाना पड़ेगा। जैसे हम समझे कि मान लीजिए सीमा मैडम है, ठीक है, सुबह ये क्या करती है? सुबह भगवान का नाम लेती है, ब्रह्म मुहूर्त में जगती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुबह ही 4 बजे इनको आवश्यकता पड़ गई इनकी किसी को कि भाई हमें कुछ आपकी मदद की जरूरत है, अभी अपना संध्या वंदन सुबह का नहीं कर पाई। अब इसमें दो भाव होते हैं, एक तो क्या करे, आज हमारा जो है ना ये नियम टूट गया, अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या है, सतोगुण में हम बंधे हुए जंजीर है। लेकिन ये हमने स्वीकार कर लिया, अरे आज प्रभु की इच्छा यही थी कि आज वंदना हमने क्या की, आज हमारा यही संध्या हो गई कि हमने अपने किसी पड़ोसी की मदद करनी थी, उन्होंने बुलाया, हमारी यही संध्या, भगवान ने आज यही सेवा स्वीकार कर ली हमारी। तो जब हमारा कोई सत्वगुण से मतलब है, जब हमारी कोई निष्ठा है, सात्विकी निष्ठा है, कोई सत्वगुण से संबंधित कार्य है, अगर उसकी जगह पे कुछ और हम कर पा रहे हैं तो भी हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही नहीं कर पाए तो हमारा कष्ट है, ये कर लिया होता तो हम ठीक रहते। बस ये बंधन है। सत्वगुण भी एक तरह का बंधन है। कैसे बंधन है? लोहे की जंजीर एक है, मान लो सोने की, लेकिन बांधना है दोनों को, चाहे वो सोना हो या लोहा, लेकिन बंधन है दोनों का। बस ऐसा ही सत्वगुण है, अच्छा है, प्रकाशक है, लेकिन बांधने वाला है। उसमें भी क्या है, वो राजी होना शुरू हो जाता है साधक। तो क्या करें कि सबका उपयुक्त रूप से, रात को हमें सोना है, 6 घंटे सोना है, तामस गुण है, ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा अगले दिन के लिए शरीर तैयार होता है। क्योंकि शरीर और संसार, जब शरीर सोता है तो संसार से वो विरक्त होता है, संबंध विच्छेद होता है। गहरी नींद कब आती है? जब हम संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो गहरी नींद आती है। स्वप्न भी नहीं आते, गहरी नींद। फिर कहते हैं कि हाँ अरे भाई यार बहुत अच्छा लगा, पूरी गहरी नींद सोए, अगले दिन के लिए तैयार हो गए। रजोगुण क्या मतलब? जब तक रजोवृत्ति नहीं होगी तो करने का वेग न होने के कारण हम परिवार का पोषण कैसे करेंगे, कैसे व्यवसाय करेंगे, असफलता होगी फिर भी हम कैसे खड़े होंगे। तो रजोगुण भी जरूरी है। लेकिन क्या है कि समय उचित, यानी युक्त आहार विहार से, भगवान ने कहा है अध्याय 6 में, यानी एक्सट्रीम पे नहीं, उपयुक्त तरीके से। जैसे क्लिच का और ब्रेक का और इसका रेस का, तीनों का कोऑर्डिनेशन करते हैं ना। आवश्यकता के अनुसार ब्रेक लगाएंगे, आवश्यकता के अनुसार रेस लगाएंगे, आवश्यकता के अनुसार क्लिच दबाएंगे, उसी के कोऑर्डिनेशन से गाड़ी चलेगी। बस यही बात है समझने की। आवश्यकता के अनुसार तमोगुण, आवश्यकता के अनुसार रजोगुण और आवश्यकता के अनुसार सतोगुण, और उसके बाद हम लक्ष्य पे पहुंच के, तो गाड़ी और गाड़ी के जितने भी जो, हाँ ये जो थे एलिमेंट सब रख दिए, हम अपने लक्ष्य पे चले गए। इनका हमें सदुपयोग करना है ना। तो कह रहे हैं ये सब भाव मेरे से हैं, पर वे सब मुझसे ही होते हैं। होते हैं किससे? मुझसे ही, यानी ऑपरेट मैं ही करता हूं, लेकिन परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं। अभी कैसे समझे इसको? दोनों कंट्राडिक्टरी बात हुई कि जैसे समुद्र का उदाहरण लिया, तरंग है किसमें? समुद्र में है, लेकिन वायु विकार जब समाप्त हो जाता है तो समुद्र ही समुद्र रहता है। जैसे खेत में हमने बीज बोया, अंकुरण हुआ, पौधा बना, फसल पकी और कटी, लेकिन क्या हुआ? जमीन में कोई विकार नहीं हुआ। खेत, जमीन, जमीन में ही पौधा लगा, फसल होगी, लेकिन जमीन वैसी की वैसी है। तो जमीन क्या है? आधार है। लेकिन जो विकार हुए फसल में, वो विकार उसमें जमीन में नहीं हुए। यही बात समझ लें कि भगवान सबको क्या देते हैं? आधार देते हैं। कर्मों के अनुसार जीव की गति होती है, अच्छी की अच्छी, बुरी की बुरी। लेकिन जो सत्य रजतम जो सॉफ्टवेयर है, भगवान ने दिया है उपयुक्त उपयोग करने के लिए, अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये भाव गलत नहीं है, लेकिन इनका जब हम दुरुपयोग करते हैं कंफर्ट जोन को इफेक्टिव होने से बचाने के लिए, तब ये गलत डायरेक्शन में कार्य करने लगते हैं। ठीक है, यही भगवान ने कहा इसमें 13 और 14वां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रभजन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुत बढ़िया। इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरंतय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। इस श्लोक से भगवान कहते हैं, इस संसार में माया के तीनों गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य स्वरूप को जानने में असमर्थ है। और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वह इसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। माया से पार जाने का केवल एक ही उपाय है, केवल और केवल भगवान की शरणागति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें से समझ लेते हैं, बाकी आप पढ़ेंगे इसको भावार्थ को अपने आप, कि दुरत्य का मतलब होता है कि पार पाना जिससे कठिन हो, बिल्कुल, क्योंकि माया भगवान की तो है सामर्थ्यवान की जो वस्तु है वो भी सामर्थ्यवान ही होगी ना। तो भगवान कैसे सामर्थ्यवान है ना, संपूर्ण सृष्टियों के, हाँ, एक ही अंश में उनके में, तो माया उन्हीं के, तो उनसे ताकतवर कम थोड़ी होगी, उनसे ही ताकतवर बराबर ही की होगी। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। गुणों से अतीत यानी हम क्रिया में ही रहते हैं, क्रिया के पीछे का जो कारण है उसकी ओर नहीं जानता। तो कैसे जाने, क्यों? क्योंकि वह मेरी गुणमयी देवी माया दुरत्य से पार पाना कठिन है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, माँ में इसमें प्रत्यय क्या लगा? एव। मम में क्या लगा? एव। तो माँ में जो केवल मेरे ही शरण है वो इस माया को तर जाते हैं, है ना। जैसे आपकी प्रधानमंत्री से जानकारी हो, सीमा मैडम की, ठीक है जी, तो उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, क्योंकि उनके संबंधी। ऐसे ही भगवान से हमारा संबंध है और नित्य संबंध है, तो माया हमें जो नाम जापक है उसको कलयुग का प्रभाव उसके बुद्धि में नहीं रहता, उसके आसपास नहीं रहता। प्रभु जी देखिए उन्होंने लिखा ना कबीरदास जी का कि कबीरा इस संसार नहीं, ऐसा ही कुछ है, देखो भूल रहा हूं मैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, ये पहला पद भूल रहा हूं मैं, किसी को याद हो तो बता दें। तो उनका जो बेटे हैं कमाल, वो कहते हैं कि मैं भूल रहा हूँ, उनका भी भूल गया, जो याद आ जाएगा तो ये भी याद आ जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हमने नदी में हमने जाल डाल देता कोई मछुआरा, तो उसमें कौन सी ऐसी मछली है जो नहीं फंस पाएगी? जो उसके पैर में होगी वो नहीं फंसेगी, है ना। ऐसी बात समझने की है कि जैसे मछुआरे की शरण में आ गई ना, पैरों में जो मछली आ गई, वो जाल हमेशा पैर से दूर है, लेकिन जो पैर के पास मछली वो कभी नहीं फंसेगी। ऐसे ही जो भगवान की शरण में है, केंद्र में ईश्वर है, तो माया उसको कोई कष्ट नहीं, माया का कष्ट नहीं, उसको भासता नहीं, माया उसको भासती नहीं है। ये भगवान ने यहाँ पे कहा, माँ में वो ये प्रपद्यंते माया मेतन तरंते, तो कई बार बोला है, अनन्य चिंतन तो माम तेसाम सतत युक्ता नाम है। और ये भी कहा है, अंत में भी यही कहा है भगवान ने कि सर्व धर्मान प्रत्यक्ष, ये बार बार यही कहा है। ये कौन सा योग है? ये सभी योगों का योग है, इसको कहते हैं कृपा योग। ये बिटवीन द लाइन्स गीता में बस यही है ना। तस्मात सर्वेश कालेषु, गीता का कहते हैं ना ध्येय वाक्य है ये, तस्मात सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरित, मेरा स्मरण भी कर और कर्तव्य कर्म कर। फिर देख, कभी हार हो जाए तो मुझे बता, नहीं होगी। अर्जुन ने यही कहा है, संकल्प वो कर लेते थे, है, प्रतिज्ञा वो ले लेते, अब आके सो जाते थे, है। जब एक बार करी जयद्रथ की प्रतिज्ञा कर ली कि तू कल का सूर्यास्त नहीं देखा, और भाई आके सो गए। तो उन्होंने देखा अर्जुन कुछ तैयारी कर रहा होगा, तो कृष्ण जी जाते हैं उनके शिविर में, देखे तो सो रहे हैं। तो उन्होंने जगह कि भाई कल तू प्रतिज्ञा करके आ गया, क्या तैयारी मुझे बता तो सही। कि महाराज मुझे कौन सी तैयारी करनी है, तैयारी करनी है तो तुम करो, आप हो ना साथ में, हम तो आपको मांग के लाए।
यार अजीब आदमी है, तू मांग तो मुझे पूछता तो सही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुमने ऐसा कुछ आप बताइए, उसके बारे में तेरे को पता है, कैसे मार सकता उसको? इतना आसान नहीं है भाई कि महाराज देखो जी अब हम तो करके आ गए अब आप जानो आपका काम। तो उनका देखो है, उनकी प्रतिज्ञा की लाज रखी उन्होंने। यही बात समझने की है कि जब भगवान की शरण में जब होते हैं तो परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वो आसुर भाव वाला आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण कभी नहीं। उनको क्या क्या भगवान ने नराधमा, नराधमा यानी बहुत ही सुपरलेटिव डिग्री में बहुत ही क्लिष्ट शब्द है ये नराधमा, मनुष्यों में महान नीच का उन्होंने, जो भगवान जैसी सत्ता को नहीं मानते। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज्यादातर, वो किस श्रेणी में हम देख लें। इसलिए ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं संग करना चाहिए। इसमें देखो भावार्थ में भी लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। स्वाति मतलब कदली का मतलब पृथ्वी से है, सीप यानी सीप हम जानते हैं, भुजंग यानी सांप, यानी स्वाति नक्षत्र का जो बारिश का जो जल है इन तीनों में जाता है और तीनों के अलग अलग परिणाम होता है। ठीक है, कीचड़ बन जाता है और कहीं पे कदली में गिरे तो कीचड़, सीप में तो मोती, और भुजंग यानी सांप में तो जहर बनता है वो। इसलिए कहा गया कि जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दे। संग हमारा ठीक होना चाहिए, है ना। तो ये पाप कर्म करने वाले इस तरह के जो हमारे जो आसपास जो लोग होते हैं बस उनसे थोड़ी दूरी बना के, क्योंकि इनसे हमारे साधन में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रतिकूल भावना हमारी आती है, ऐसे भाव। आज हम यही विराम लेते हैं और अगली क्लास हम थ्योरी ऑफ कर्मा की करेंगे। ठीक है, बाकी के 15 श्लोक जो थ्योरी ऑफ कर्मा के बाद हम ले लेंगे। कभी कभी जो हमारे प्रश्न बनते हैं कि भाई हमारे साथ में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत दुराचारी हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, कोई भी उनका सिद्धांत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वो सुखी हैं, ऐसा क्यों होता है? हम इतना प्रयत्न करते हैं, हम पाठ करते हैं, गीता के साथ हैं, फिर भी हमें कष्ट आते हैं, वैसा क्यों है वो हम समझेंगे। हम जीवन में हारते क्यों हैं वो हम समझेंगे। जीवन जीने के जो सुख दुख पाप और पुण्य इसका क्या विज्ञान है वो हम समझ लेंगे, है ना। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से जीवन के विज्ञान को समझना, वर्तमान जीवन है तो वो क्यों है, इसके पीछे क्या विज्ञान है। हमारा इतने इतने अधिकतम प्रयास होते हैं लेकिन उस प्रयासों के अनुकूल परिणाम नहीं होते, ऐसा क्यों है वो हम समझ लेंगे। पीपीटी अलग से एक लेके हम समझते हैं इसमें। ठीक है, आज हम ये विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न शंका कोई टिप्पणी हो, हमसे कुछ छूटा हो तो प्रभु जी बताएं। हरे कृष्ण। मैडम सबको आप कैपेसिटी दे दीजिए अनम्यूट अनम्यूट होने की। कैलासन साहब हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताएं, अपने आप को अनम्यूट करें। कैलासन गुप्ता साहब, हैंड रेज है आपका सर। भाई जी मैं ये पूछ रही थी, मैं लता उपाध्याय। जी जी मैं माता। हाँ तो हाँ मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था लेकिन मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया। कोई बात नहीं, उसमें कुछ गलती रह गई होगी, उसमें कैप्चा आता है ना, उसकी वजह से बहुत से लोगों के सबमिट हुए नहीं। आगे जब एग्जाम होगा ना माता जी तो किसी बच्चे को साथ में बिठा लेना। ठीक है, कोई हरे बात कृष्ण। नहीं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सर। हरे हरे अरे कृष्ण। कृष्ण। अब हरे अरे कृष्ण। अब पुरुषार्थ का तो ये है ना, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं मैं, एक आ- पुरुषार्थ का मतलब, हाँ बिल्कुल ठीक है उसमें, हाँ बताएं आपने पहली जो बात। पुरुषार्थ बताया ना, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष है सब। हम्म। हाँ देखिए, पुरुषार्थ की हमने कॉन्सेप्ट समझी थी, चार पुरुषार्थ है वो हम थ्योरी ऑफ कर्मा में लेने वाले हैं अच्छे से, इसलिए हमने उस पर ज्यादा भाव नहीं दिया। ठीक है, पुरुषार्थ को हम लेंगे, चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें ये क्या अभी क्या है अभी प्रारब्ध की और हमारा जो अपनी तरफ से नवीन कर्म की क्या विशेषता है वो हम लेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा में। ये अभी जो पुरुषार्थ आया ना उसके बारे में पूछना सर। हाँ पुरुषार्थ की कॉन्सेप्ट यही है, प्रयास अपने, ये ठीक है, अभी आपने जनहित में दूसरा किए बताया गए था ना, प्रयास, अपनी ये शक्ति आपने सामर्थ्य के हाँ बताएं। ये बोले, अभी आपने बताया पहले, उससे पहले। आपकी मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरी सुनाई नहीं दे रहा, क्या बीच तब में? अभी अभी पुरुषार्थ का जो पूछा था हम्म। कि मैंने, तो आपने दूसरा मतलब बताया था ना सर। हाँ तो पहला बताइए, आप क्या समझ रहे हैं वो बताइए। तब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पुरुषार्थ का मतलब तो अर्थ धर्म काम मोक्ष है। नहीं वो पुरुषार्थ के प्रकार है ना सर। देखिए आप समझिए, मैं वही कह रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, आप प्रकार की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ कितने प्रकार का है? वो चार प्रकार का है, वो चार प्रकार बता रहे हैं आप। मैं पुरुषार्थ हम्म। की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ है क्या चीज वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम।
पुरुषार्थ चार हैं, इनकी चार की क्या क्या वैज्ञानिकता है वो हम समझेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है सर, ये कह रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बढ़िया चीज है। देखो आप कम से कम जो शंका है कम से सर ने बोला ना, बहुत सुंदर। हाँ हाँ माता जी कुछ कह रही हैं। माता जी हाँ जी, हरे कृष्ण सर। हाँ प्रणाम माता जी। सर ये जो श्लोक था 7.7, इसमें उत्पत्ति के आधार पर जो बताया था स्वेदज और उद्भिज, इनको थोड़ा सा बता दीजिए। उद्भव और प्रलय। उद्भव का मतलब होता है उदय होना यानी उत्पन्न होना, प्रलय का मतलब है समाप्त होना। ठीक है, नहीं, स्वेदज जैसे स्वेद से पैदा होने वाले जीव जंतु। अच्छा वो बता रहे हैं, एक तो होता है उद्भिज मतलब जमीन कोड़कर उगने वाले उद्भिज। पिंडस एक होते हैं जरायु जो जल से पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य है, गाय का बच्चा है। एक होते हैं स्वेदज जो उससे इससे होता है ना चूहे पड़ जाते हैं सिर में, है ना, पसीने से पैदा होने वाले वो स्वेदज होते हैं। अंडे अंडे से पैदा होने वाले उद्भिज। उद्भिज। हाँ पेड़ पौधे उद्भिज, जमीन को फोड़ के उगने वाले उद्भिज। फोड़ के उगने वाले। धन्यवाद। ठीक है ठीक है। और कोई है किसी? जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी सर। सर दुर्त्या क्या क्या मतलब है? किनका सर? दुर्त्या। दुरत्या का मतलब है जिससे पार पाना कठिन हो। दुरत्या जिससे पार पाना कठिन हो, दुरत्या। जी सर। आदरणीय एमएल गुप्ता साहब, मैडम बबीता जी, हेमकेश जी, आदरणीय धनंजय साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, आपको दर्शन हो रहे हैं, वंदन। अंकुर जी, कल्पेश जी, भैया टॉपर हैं आप, कुछ बताइए। अरे नहीं ठीक है। हरे कृष्ण। राज रानी जी, डॉक्टर भवन सिंह साहब, तो सबके नाम ले रहे हैं। हरे कृष्ण भाई जी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। जैसे ये सातवां अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग सातवां अध्याय, अगर हमारा जिस दिन पूरा होता है भाई जी, तो उस दिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन पेपर टाइप से बना के हमको देंगे सॉल्व करने के लिए, तो शायद हमारे लिए जो आगे एग्जाम बहुत होगा सही वो। कह रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो इनका मुझे लगता है मैसेज आप ही का आया था ना मैडम? मैसेज ग्रुप में डाला था, आप ही ने डाला था ना? जी हरे कृष्ण। हाँ तो देखिए, अब हम ये सोच रहे हैं कि आप में से कौन है जो प्रश्नावली बनाएंगे? कोई है जिनके पास ये काम कर सकते हैं? प्रीति यादव जी, राज रानी जी, मैडम सुशीला मोटा जी, दोनों है सर, आपको दोनों को वंदन। ठीक है, मैडम विनीता खंडेलवाल तो स्वयं आचार्य हैं हमारे। अच्छा अपर्णा वर्मा जी भी आ जा रहे, वंदन प्रणाम मैडम। ठीक है सतीश बेरी साहब, सर आप बना सकते हैं कोई ऐसी प्रश्नावली, हम में से कोई करे इसको, है ना? तो देखिए अभी हमारे दोनों क्लास टॉपर में हमारी दोनों क्लास के हैं, सुबह की क्लास से भी है और शाम की आपकी क्लास से भी है ना? विकास गुप्ता जी, अरे प्रश्न बिल्कुल जैसे आज की क्लास हुई उसमें से दो चार चीजें निकाल ली उसी में से, है ना? कौन करेंगे इसको? ग्रुप में शेयर करना है, अब उसके चैप्टर के बाद 10-15 प्रश्न बना लिए ऐसे, हर एक श्लोक से एक बनता है ना? जैसे भगवान की अपरा प्रकृति कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। कौन कौन सी है? ये प्रश्न बन गया। परा प्रकृति कौन सी है ना? ये हो गई। अच्छा दुरत्या का क्या मतलब है? ये दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया। इस तरह की चीजें हैं और क्या है ना? तो ये कोई बना सकते हैं तो ऐसे बनाइए। कौन बनाएंगे ये पूछ रहे हैं। मैडम चंदा शर्मा जी, हेमकेश जी, सुधांशु बिहारी जी, अरे कोई तो बोलो भाई। सत्यदेव साहब। सर मैं ट्राई करता हूँ, सर मैं ट्राई करता हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? मैं हेमकेश बोल रहा हूँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। हेमकेश, हाँ ठीक है। अरे आप तो वैसे भी बहुत काम करते हैं, इसलिए मैंने भारती जी का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि काफी काम हम उनको दे देते हैं। आप भी उसी में से हैं। सर हरे कृष्णा, हरे मैं भी ट्राई करूंगी सर। अच्छा कौन बोल रहे हैं? प्रभा पुरोहित। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सर देख लेना मैडम के साथ कोऑर्डिनेशन करके, या अपना अपना जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो जो आप बनाएंगे वो मैडम नहीं बनाएंगी, तो इस तरह से अलग अलग बन जाएंगे, अच्छे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैडम का सुझाव था बहुत बढ़िया सुझाव है जी। हाँ बिल्कुल, फिर हम हर श्लोक की व्याख्या समझ पाएंगे और जो भी असाइनमेंट है या पेपर है आराम से समझ में आएगा। दूसरी बात ये हो रहेगी कि जीवन में जब हमें कभी परफॉर्म करने का मौका मिलता है,
हमें निर्णय लेने होते हैं, या हमसे कोई पूछता है, हमारे परिवार का जन, हमारा बच्चा है, कोई और भी संबंधी है, उसको हम अच्छे से समझा पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। हाँ, समय ऐसा है, हर समय हमारी सेवा पूजा होती है। कोई ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तभी भगवान की पूजा हो रही, नहीं। कोई हमसे सलाह मांग रहा है, उसको उपयुक्त सलाह देना, तथ्यपरक से उसको समझा देना। अपने हमें निर्णय लेने, चुनौतियां आती हैं, कभी भी डिसीजन लेने होते हैं, तो उपयुक्त डिसीजन लेना। कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तब भी हमें संतुलन में रह के उसके साथ व्यवहार करना, ये सब चीजें आती हैं। अब जब इस तरह से गीता पढ़ेंगे तो गीता हमारी समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। कंक्लूड करें, और किसी का कोई हो तो बताएं। मेरा प्रश्न है जी सर। जी जी। सर मैं पूछ रही हूँ, हम्म। परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही असली पुरुषार्थ है। और दूसरा प्रश्न है, परा तथा अपरा की प्रवृत्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इनका क्या हाँ मतलब है? हाँ, देखिए बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। देखिए, परम पुरुषार्थ तो वही है। परम पुरुषार्थ क्या है? परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना, परम पुरुषार्थ। अच्छा, वो पाए कैसे? वो पाए ऐसे कि जो हमें कर्तव्य कर्म मिले हैं, जिस परिवार में है, जिस कार्य में है, जिस पोजीशन में है, जो यथा सामर्थ्य हम कर सकते हैं, उसी के माध्यम से, उसी पुरुषार्थ के माध्यम से हम उस परमात्म तत्व को प्राप्त करें। ये परम पुरुषार्थ एक बात। दूसरी क्या है कि जड़ और चेतन दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जड़ भी भगवान की प्रकृति है, और जो चेतन है वो भी भगवान का अंश है। लेकिन जैसे कहा है कि मैं जीवनी शक्ति सब में मैं ही हूं, इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यही बात है उसका। ठीक है, तो जो भगवान ने परा और अपरा की बात कही, का दोनों का होना मेरे होने से है, तभी तो कहा है जीवनी शक्ति हर प्राणी में मैं हूं। ठीक है। हरे कृष्णा आचार्य जी। जी 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 मैं बबीता। हम जी। ये कह रहे, जब एग्जाम में हम पेपर को देखते हैं, मुझे दो सब एक माने वो आपका समझाया हुआ उसमें रहता नहीं है, वो किताब का रहता है, उनको बहुत सारी मीनिंग ही नहीं समझ में आती है हिंदी नहीं की। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें हम किताब से नहीं लेती, सत्संग से होती हैं, लेकिन भावार्थ से ही हम तो बैठते हैं सहारा लेके आश्रय में। रही बात है कि कई बारी, अब जैसे दुरत्य है उसमें है शब्द, ठीक है, और ये भी हमने समझा है कि जैसे कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी के लक्षण ये उसमें है ना। लेकिन क्या है कि हम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, अंडरलाइन नहीं करते हैं, बस यही बात है। बाकी आपके साथ में भी बैठे हैं साधक जन जिन्होंने अच्छा स्कोर लिया है, और जिन्होंने, सबसे बड़ी बात क्या है, जो संकल्प पत्र है वो 40 नंबर का है। 50 प्रश्न होते हैं, वो एक प्रश्न की जो अंक है वो 1.2 है, 60 नंबर का वो है। तो जो साधन परायण है, यदि उनका एक दो प्रश्न गलत हो जाता है तब भी उनका स्कोर आ जाता है। जैसे हम 8 माला करते हैं, हम उद्देश्य लिखते हैं, हम लोगों को गीता से जोड़ते हैं, हम एकादशी संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो सारे साधन तो कर रहे हैं, तो उसके नंबर कहाँ जाएंगे? वो भी तो आएंगे। अच्छा, हम रेगुलर क्लास में भी आ रहे हैं, पूरे नंबर मिल रहे हैं उसको, 40 में से 40। अब 60 में से एक दो प्रश्न गलत भी हो जाएगा, 2-2.5 नंबर कम भी आ गया, तो कोई फर्क नहीं है। 98, 96, 95 तक तो लोग ले ही आते हैं, सामान्य साधक ले आता है। सामान्य साधक की बात हो रही है। साधक वही जो सावधान, यानी हम कम से कम हफ्ते में 2 घंटे निकालें और रोज एक दो श्लोक समझ लें। अभी क्या है कि हमने किताब पढ़ ली, देखो ज्यादातर होता क्या, हम सभी ग्रस्त हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमारी क्या है, गीता 10वें 8वें पायदान पे, गीता प्रायोरिटी में नहीं है। मान लिया जब हमें समय मिले, सोते समय, हाँ 10 मिनट पहले पढ़ लें, क्या फर्क पड़ता? 10 मिनट, हाँ बहुत है 10 मिनट, रेगुलर है। करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। 10 मिनट की लगी हुई है ना, बड़ी घातक है ये। 10 मिनट जब हम पढ़ते हैं, एक ही श्लोक पढ़े सोने से पहले, और समझ में आ जाएगा। तो गलती जो आप बता रही है, आता नहीं है, नहीं नहीं, किताब से ही आ रहा है। आप देखें कौन सी ऐसी चीज है जो प्रश्न की आपकी इस किताब में ना हो। हाँ, इसी नहीं किताब से आचार्य जी, हिंदी की जो मीनिंग है वो नहीं बहुत समझ में आती अरे है तो हमको। मीनिंग, फिर हम किस लिए सेवा में बैठे हैं? आप बताइए कौन सा समझ में नहीं है, आप बताइए। जैसे अच्छा आपने कहा पेपर, अच्छा नहीं एग्जाम पेपर में इस टाइम से लगता है कि सब आता है, जब एग्जाम पेपर देखते हैं लगता है अच्छा इसमें ये काफी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये सत्संग है, तो क्यों बैठे हैं हम? एक दूसरे के दीपक हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको बोलें, नोट करके रखें, उसको शंका समाधान होगा। इसीलिए तो हम 15 मिनट पहले खत्म करते हैं क्लास को, कि ताकि हम जो भी हमारी शंका है, कोई आपको लगता है बेहतर कोई उपाय करना है तो आप बताएं। जैसे अभी आदरणीय मैडम ने बोला कि प्रश्नावली हो चैप्टर के बाद, तो अच्छी बात है, ठीक है, कर लेंगे, उसमें कोई ज्यादा समय लगना नहीं है। ऐसे ही आपको कुछ सुझाव देना है, कोई शंका है, तो आप नोट करके रखें, क्लास के एंड में हम बात कर लेंगे। ठीक है। जी
अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद देव सरकार की जय। अपने गुरु भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब देवी देवताओं की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। दस्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय। आज के आनंद की जय। एकादशी माता की जय। गीता माता की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्री राधे नाथ। हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो मुझ पर कृपा करो। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। आप ही केवल मेरे। आप ही केवल मेरे। नारायण। बहुत बहुत वंदन नारायण। राम आप सबको। हरे कृष्ण। परिवार हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे स्वाध्याय कृष्ण। हम करते रहे। हरे कृष्ण।